सादर जय जिनेंद्र। मुझे भी नहीं पता कि किस वजह से कनेक्शन कट हो गया था। तो चलिए पुनश्च हमारी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो जो सामायिक जो गुणव्रत चल रहा है, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? जो भी जुड़ रहे हैं प्लीज लेट मी नो, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ कमेंट दिख नहीं रहा है। जिसको भी आवाज आ रही है, जो सुन पा रहे हैं, ओके। संदीप जी साहब आवाज आ रही है, प्लीज यस करके आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं क्या हुआ कि क्लास बीच में डिडक्ट हो गई। चलिए चलते हैं, सॉरी फिनिश हो गई। तो चलिए चलते हैं शिक्षा व्रतों की तरफ, यानी कि 9वां सामायिक व्रत। अब देखिए सामायिक दो प्रकार की होती है, निश्चय सामायिक और व्यवहार सामायिक। जो निश्चय सामायिक का स्वरूप ऐसा होता है कि जीव अजीव इन सभी के प्रति समभाव, साथ ही शत्रु और मित्र इन सभी के साथ समभाव की प्रवृत्ति होना, साथ ही आत्मा के स्वरूप में रमण करना कि जो मेरी आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान दर्शन चारित्र, सिर्फ मैं इसमें ही रमण करूंगा, इसके अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इसको हम निश्चय सामायिक बोलते हैं। साथ ही व्यवहार सामायिक जो हम लोग करते हैं, यानी कि आसन बिछाते हैं, आठ पट की जो मुफत्ती रहती है, यानी कि जिसके 8 पट होते हैं, हम उसको खोलेंगे तो 8 पट मिलेंगे आपको। 8 पट की जो मुफत्ती के साथ हम सामायिक करते हैं। जो सामायिक के वस्त्र है, रजोहरण हो गया, सॉरी रजोहरण नहीं, वो जो हम पूंजनी बोलते हैं, ऊपर ओढ़ने की ये जो वस्त्रिका बोलते हैं, पछेड़ी बोलते हैं, इसके साथ जो हम सामायिक करते हैं वहां हमारा व्यवहार सामायिक है। साथ ही व्यवहार सामायिक करते वक्त आप यह ध्यान रखिए कि सचित नाम की जो चीज है, यानी कि जो चीज जीव सहित है, वह कहीं आपके पास न रह जाए, आपकी पॉकेट में न रह जाए, या आप जहां बैठे हैं वहां से सचित का संगठन ना हो रहा हो। तो अब जो चीज चलेगी कि ऐसे कौन से हमारे दोष है जो हम सामायिक में लगा लेते हैं। वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है उन दोषों को जानना जिसको कि हम लगा लेते हैं हमारी आत्मा पे अकारण ही, या फिर हमें उसका पता ही नहीं है कि यह भी दोष के अंदर इंक्लूड होता है और हम सामायिक के अंदर वह सभी क्रियाएं करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो चलिए, समय अपनी द्रुत गति से आगे चल रहा है, मुझे भी अपनी क्लास को ऑन टाइम फिनिश करना है। तो देखिए, एक गृहस्थ जो सामायिक करता है वह निश्चय नए सामायिक नहीं होके व्यवहार नए सामायिक होती है। ओके, गेट इट। इसी प्रकार से देखिए कि प्राणी मात्र के प्रति समता भाव रखना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, और आत्र ध्यान जो होता है, रौद्र ध्यान होता है, उन सबसे दूर हटकर, ठीक है, कल मैंने बताया था आत्र ध्यान किसे बोलते हैं, रौद्र ध्यान किसे बोलते हैं। देखिए सब इंटरकनेक्टेड है। अनर्दन सीखा, उसके बाद सामायिक बताया। तो ये जो चीजें हमने जानी, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनको जो जाना, इनको छोड़कर हमको धर्म ध्यान में इन्वॉल्व होना, यह हमारा सामायिक व्रत होता है। अब यह जो सामायिक शुद्ध कैसे होती है, तो डायरेक्ट ये देखिए जो यह शब्द आते हैं, नवम व्रत सावध्य योगों से वीरती समतामयी। अब यहाँ पे हम जब भी सामायिक पालते हैं जी, देखिए जो भी लाइव सुन रहा है या लाइव पे जिसने भी एक भी बार समय की है, तो हम इसका पालन कैसे करते हैं। सामायिक पूरी आने के बाद 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आता है आपके कि इसे 9वां व्रत क्यों कहा गया है? कभी एक क्लिक हुआ है इतनी सी भी बात कि इसे 9वां व्रत क्यों कहा गया है? तो देखिए कि इसे 9वां व्रत इस अपेक्षा से कहा गया है कि यह जो 12 व्रत हैं उसमें 9वें व्रत की गिनती में यह आता है। इस अपेक्षा से इसे 9वां व्रत कहा गया है। 2 करण त्रय योग से, यानी कि जो सामायिक होती है 2 करण 3 योग से होती है। मैं करूं सामायिक सही तरह की सामायिक करूं। नियत काला विधि सुनिश्चित शांत मन से साधना, यानी कि जो परफेक्ट टाइम दिया हुआ है 48 मिनट का। अब ये देखिए 48 मिनट का जो टाइम दिया हुआ है वह आगम में यह कहीं नहीं मिलता है कि आपको 48 मिनट की सामायिक करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे जब जो चीज का उल्लेख आगम में ही नहीं है 48 मिनट का समय, फिर 48 मिनट क्यों बना? उत्तरवर्ती आचार्यों ने, इतने उत्कृष्ट जैन धर्म के आचार्य हुए हैं। देखिए आचार्य परंपरा, जैन धर्म के जैन इतिहास की परंपरा तो हर श्रावक ने सुनी ही होगी। संवत्सरी के दिन इसी का व्याख्यान चलता है। तो इतने उत्कृष्ट आचार्यों ने अपने ज्ञान बल के आधार पर समय फिक्स किया है कि 48 मिनट का समय सामयिक का रहेगा। तो नियत काल विधि सुनिश्चित शांत मन से साधना, एक लय से एक रस से आत्महित आराधना, यानी कि मैं उसमें इतना तल्लीन हो जाऊं। कभी कोई आपका फेवरेट म्यूजिक सुनते हैं तो दूसरी बात दिमाग में आती है
कि ऑफिस में क्या चल रहा है, जब आप ड्राइव करते हुए घर आते हैं कि ऑफिस में क्या छूटा या घर पे जाके क्या होगा, नेवर। ओके, बस वो तल्लीन हो जाते हैं वो गाने के अंदर, वो म्यूजिक के अंदर। वैसी ही तल्लीनता, वैसा ही एक रस एक लय हमारे सामायिक संबंधी जो सामायिक हम करते हैं उसमें आना चाहिए। हमारी आराधना वैसी होनी चाहिए। धर्म है समता, विषमता पाप का आधार है, यानी कि समता में हमारा धर्म है, और धर्म के अलावा जितनी भी चीज है वह सब विषमता जो है वह पाप का आधार है, यानी कि वो विषमता के द्वारा ही हम पाप कर्मों का आकर्षण करते हैं। जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। अगर आप सोचते हैं कि जैन धर्म को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि समता और विषमता यही दो ही चीज है। जितना ज्यादा आप समता अपनाएंगे उतना ज्यादा धर्म है, और जितना ज्यादा विषमता अपनाएंगे उतना ज्यादा पाप है। तो चलिए, त्याग कर सावध चर्या सुखद सामायिक करूं, यानी कि जो चर्या जो गलत पापकारी जो चर्या है उससे त्याग कर कुछ समय के लिए, क्योंकि देखिए सतत चाहे आपको लगता है कि आप तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं, सिर्फ शांति से बैठे हैं, लेकिन अगर शांति से भी बैठे हैं और आपने तब यह ध्यान नहीं किया कि मेरी आत्मा है, मुझे आत्म कल्याण की बात सोचनी चाहिए, तो भी वह समय आपको सातों ही कर्म बंध रहे हैं बिना कुछ सोचे भी, क्योंकि आपकी अवृत खुली है, आपका प्रमाद, आपका कषाय और आपका मिथ्या तो सब खुला है। तो देखिए कैसे पाप कर्म बनते हैं। हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारी आत्मा पे कर्म आते कैसे हैं। कर्मों की गाथा गाए जा रहे हैं, भाई चिकने कर्म होंगे, कोई गलत कर्म होंगे, कर्म आते कैसे उसका ही साइंस नहीं पता, तो फिर कैसे उस पर वर्क करेंगे हम लोग। ओके, तो लीन अपने आप में हो, मैं भवदधि को तरू, कहीं और जाने की जरूरत नहीं इस भवसागर से पार करने के लिए, खुद में ही लीन होना है। तो यह चीज हुई। अब देखिए इसके अतिचार जो बनते हैं, साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, इसे मनो दुष्प्रणिधान कहते हैं। वाक दुष्प्रणिधान दूसरा नंबर, तीसरा काय दुष्प्रणिधान, और चौथा नंबर है सामायिक की विस्मृति न रखना, और पांचवा है सामायिक को अनवस्थित रूप में करना। ठीक है, यह तो हमने सुने हैं, पढ़े हैं, जाने हैं। अब इनका जो स्वरूप बनता है, इनका जो प्रारूप बनता है वह कैसा बनता है, चलिए हम जानेंगे कि कैसे मन के दोष लगते हैं अतिचारों के अंदर। देखिए सामायिक पाठ का तो इजी अर्थ है, आप सभी को आता ही होगा कि सावधिकारी प्रवृत्ति से 2 करण 3 योग से दूर होता हूं। तो आप 2 करण 3 योग यानी करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं। अनुमोदन फिर भी कभी करना पड़ जाए तो बात अलग है, फिर भी जहां पाप का ही प्रवृत्ति हो तो उसका अनुमोदन आप सामायिक में नहीं करेंगे। और अनुमोदन का फिर भी यहाँ आगा रखा है, लेकिन करूं नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदू नहीं। ठीक है, तो करूंगा नहीं और वचन से करवाऊंगा नहीं। तो कैसे हम दोष लगा लेते हैं इस बात को जानेंगे। तो मन रूपी परिणाम, यानी कि खराब मन से लेकर कुछ भी प्रवृत्ति अगर सामायिक में होती है इस बात को लेकर, तो आप सचेत सावधान हो जाइए। देखिए दुनियादारी की चीजें हैं, दुनिया में किसी ने मन खराब कर दिया, कुछ भी खराब कर दिया, लेकिन सामायिक करते वक्त आप पूरी दुनिया से दूर हो जाइए। जब आप घर के बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए या हॉस्पिटल जाने के लिए, तो क्या घर की चिंताएं करते हैं? देखिए काम अगर व्यवस्थित करके निकले हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप शॉपिंग करने गए हैं तो पूरा दिमाग शॉपिंग में रहता है, घर में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा ध्यान नहीं रहता है। तो वैसे ही जब सामायिक करें तो सिर्फ आत्मा का ध्यान रखें कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, बस उतना ही ध्यान रखना है। बाहर की चीजें, बाहर की चीजों के बारे में बातें, बाहर की चीजों के बारे में कि मेरे घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, ये फोन पे किससे बातें कर रही है, बिल्कुल ये ख्याल मन में आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ 48 मिनट की बात है। तो देखिए अविवेक दोष सबसे पहले लगता है। सामायिक क्रिया के फल से अनभिज्ञ लोग सिर्फ मुंह बांध के बैठ गए, उनको पता ही नहीं सामायिक क्या होता है। ठीक है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप अगर सामायिक करोगे तो आपके कर्म कम होंगे, तो बच्चे भी यह चीज जानकर सामायिक करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो इच्छा ही नहीं होती सामायिक करने की, बस ऐसे मुंह बांध के बैठ जाते हैं, भाई लोग बोलेंगे हाँ भाई हम सामायिक कर रहे हैं। तो विवेक नहीं रख के जो सामायिक की जाती है अविवेक दोष के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार यश कीर्ति, यानी कि अगर मैं सामायिक करूंगा तो मेरी बहुत यश कीर्ति होगी, लोग मुझे बोलेंगे धन्य है भाई इतनी सामायिक करते हैं। और बहुत सारे लोग तो इसलिए ज्यादा सामायिक कर लेते हैं कि लोग पूछते हैं सामायिक करते हो? हाँ करते हैं। कितनी करते हो? 6 या 7 तो हो ही जाती है, बहुत बड़ी बात है 6-7 सामायिक कर लेते हो। यह सुनने के लिए सामायिक कर लेते हैं, कितना गलत है। यश कीर्ति तो अनंत बार मिली है, कितनी बार इंद्र का पद मिला हुआ है अपने जीव को, कितनी बार हम ऊपर के देवताओं में पैदा हुए हैं, इंद्र के समान रिद्धि सिद्धि बहुत भोग ली है, फिर भी यही रुल रहे हैं, यही ये जो संसार दिखता है वही रुल रहे हैं। तो क्यों अपेक्षा है हमको हमारी यश कीर्ति की? ऐसा सोचो ना, हमें हमारी आत्मा का कल्याण करना है। और देखिए एक सतर्क, आप इस चीज को लेकर सतर्क हो जाइए। आप जो भी धर्म करते हैं, जितना ज्यादा आप उसका बाहर प्रचार प्रसार करेंगे, देखिए गुरुदेव को बताना अलग बात है, जिन साधु संतों का निमित्त पाकर आप वह चीज आप कर रहे हैं फॉलो, तो उनको बताना अलग बात है, वो भी निवेदन रूप में बताना अलग बात है। लेकिन अपने धर्म को थोड़ा प्राउडली बताना
कि हाँ गर्व सहित बताना, देखो मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ। वाकई में जो भी फल उसका मिलने वाला है उसको आप पूरा खत्म कर देना है, कुछ अंश में आपको फल मिल जाएगा। क्यों? धर्म की बात को गुप्त रखिए, जैसे आपकी इनकम को गुप्त रखते हैं ना, छुपा के रखते हैं, कितना कमा रहा हूँ, जल्दी से किसी को ध्यान नहीं पड़ रहा है, बस उसी प्रकार थोड़ा सा टेक्निक सीख जाइए। जो बिजनेस में टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से आती है वही टेक्निक्स आप धर्म में लगाने लग जाइए। गुरुदेव बहुत बार फरमाते हैं कर्म करते समय अगर धर्म की समझ आ गई ना तो फिर इंसान को अलग से धर्म करने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता है। इतनी छोटी बात है, एक लाइन की बात है, लेकिन इसका बहुत गहरा साइंस है। वही चीज है जो शुरू से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक मैं यही बात आपको बीच बीच में समझाती रहती हूँ। तो इसी प्रकार यश कीर्ति का दोष लगता है, इस प्रकार लाभार्थ, यानी कि अगर मैं सामायिक करूंगा, या देखो फला आदमी ने मुझे बोला था मैं सामायिक करता हूं तो मुझे धंधा बहुत अच्छा होता है, जिसने की समय उसके हुई कमाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कमाई को लक्ष्य में रख के कि मेरे भी कमाई ज्यादा होगी तो चलो मैं सामायिक कर लूं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखें आप इस चीज का। इसी प्रकार देखिए कि गर्व दोष यानी कि अभिमान करना, मैं तो एकदम निर्दोष समय करता हूं, एकदम निर्दोष प्योर समय है मेरी, तो मैं तो इधर भी ध्यान नहीं रखता उधर भी ध्यान नहीं रखता, दुनिया में जो हो रहा है होने दो, क्या जरूरत है इतना गर्व करने की। जो चीज आपको इतनी पुण्याई से सामायिक करने को मिल रहा है, अगर आपके जीवन में पुण्याई नहीं कमाई होती थी ना तो आप जैन धर्म में आते नहीं थे। जैन धर्म में आकर भी आप समय किसी चीज समझते नहीं थे, समय के सही स्वरूप को समझ लिया है। बहुत सारे लोग क्लियरली बोल देते हैं कि भाई देखो मेरे से समय होती नहीं, मतलब बस मीन्स खुद को ग्लानी है उनको कि हमसे समय नहीं होती है, तो वो है ज्यादा लाभ कमा लेते हैं बजाय कि वो जो करके इतना गर्व दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा बचिए इन चीजों से। इसी प्रकार भय दोष यानी कि डर के समय करना, भाई मेरे घर में तो बाप दादा समय करते थे, मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, देखो उसके दादा तो इतने समय करते थे, ये तो एक समय भी नहीं करता है। या फिर यदि आपके घर पे कोई टैक्स लेने आने वाला है या आपके घर पे जो उधारी बाजार की है वह लेने आने वाला है, तब आप छुपकर बस अगर मैं समय में रहूंगा तो क्या वापस चला जाएगा आगे, मत कीजिए। क्यों छल प्रपंच करना, जब अपनी को ताकत ही नहीं है उधार चुकाने की तो क्यों उधार करना। कम में भी जिंदगी अच्छे से जी जा सकती है अगर जीने का तरीका आए तो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग कम के अंदर जिंदगी नहीं जी सकते हैं, तो वह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और निदान दोष यानी कि मैं ये सामायिक करूंगा तो मुझे इसका ऐसा फल प्राप्त होना चाहिए, मुझे पेटा मिल जाना चाहिए, मेरे को ऐसी चीज प्राप्त हो जानी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार संशय दोष यानी कि सामायिक के फल में संशय होना कि मैं तो कितने सालों से सामायिक कर रहा हूं, कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, किंचित भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, मेरा दुख तो उतना का उतना ही है, दुख बढ़ता जा रहा है, धंधा पानी ठप होता जा रहा है, समय करके फायदा क्या। देखिए इतनी वैल्यूएबल चीज को आप कैसे ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं। देखिए पारस पत्थर होता है, ठीक है, होता है पारस पत्थर, कि हम सुनते हैं कि पारस पत्थर किसी को टच करे तो वह सोने में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आप ये बात मानते हैं तो, लेकिन अगर बहुत सारे पत्थरों में पारस पत्थर पड़ रहा है तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पारस पत्थर है। हो सकता है आपके घर में भी आ जाए, लेकिन जब तक आप किसी लोहे से टच नहीं करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वह चीज नहीं होने से या अपनी लाइफ में चेंज नहीं होने से सामयिक का कोई फल ही प्राप्त नहीं होता है। आप मान के चलिए कि जो आगम में वर्णित बातें हैं वे ब्लाइंडली, आप, मैं ब्लाइंडली तो नहीं बोल सकती हूँ, अटूट उस पर विश्वास रखिए कि वह चीजें एकदम सही है। तो देखिए इस प्रकार संशय दोष हो गया हमारा। और रोष दोष यानी कि झगड़ा करके समय करने बैठ गए, जान दो मेरे से तुम्हारे से पड़पंच नहीं होती, मैं तुम्हारे जगह। बहुत लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली लेडीज के बारे में बोलना चाहूंगी। गुस्सा आया समय करके बैठ गया, फिर मैं बड़ी हूं तो मैं क्यों नहीं समय करूं, मैं पहले समय करूंगी, तुम तुम्हारा काम धंधा देख लो जी। देखिए फिर वही बात मेरी दादी सासू जी की, मैं कितनी गाथा गाऊं उतनी कम है, क्योंकि वह ऐसी लेडी थी कि जिसने पूरा कायाकल्प कर दिया मेरा, बहुत ज्यादा कायाकल्प कर दिया। मैं ऐसी थी ही नहीं, आमिर के किसी भी लोग को पूछ रहा मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ। कोई विश्वास नहीं करता कि मैं धर्म की इतनी बातें कर सकती हूँ। चलिए वह बाद की बात है। वह ये बोलते थे कि भाई मेरी उम्र हो गई है, मुझे तो इतना कुछ समझ में आता नहीं है, तुम भवन जाओ, समय करो, वहां सुन के आओ, फिर आके मुझे सिखा देना। वहां जाके देखो तुम भी नहीं जा सकते हो, कोशिश करके वो मुझे वहां भेजते थे भवन, वहां पे धर्म की बातें सुनने के लिए भेजते। तो यानी कि कितनी बड़ी बात है, कैसे हमको लाइफ में जीना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े करके कषायों को बढ़ावा देके यानी गुस्से में, मान में, लालच में आके इन सब चीजों से हमारी आत्मा जब बहुत ज्यादा हमारी आत्मा पे इन सब चीजों का अगर प्रभाव ज्यादा हो, उसमें आप समय कर लेते हो तो समय शुद्ध नहीं हो सकती है। ये मन रूपी दोष है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अविनय का दोष यानी कि शास्त्र पढ़ते हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते पढ़ते मन में ये बात आ जाना कि क्या लिखा है, अविनय दोष बोलते हैं इसे, कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। या फिर देखिए कि अगर
आप ऊपर बैठे हैं कुर्सी पे, समय का बैग नीचे पड़ा है, आने जाने वाले जा रहे हैं, उसमें मिट्टी धूल मिट्टी गिरे जा रही है। तो देखिए ज्ञान की किताब, जो ज्ञान है जिसमें आगम की वाणी लिखी हुई है, नीचे रखे हुए आपने, तो थोड़ी व्यवस्था करके बैठिए। आपके पास में कोई स्टूल हो, घर पे अगर आप कुर्सी पे बैठते हो, किसी का पैर ना लग जाए गलती से, तो ये अविवेक का दोष आपको लगेगा नहीं। और अगर आपको वाकई में ये चीजें समझ आ रही है तो आप जरूर से मुझे कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना, और समझ आता है कि मेरी बात सही में आपको समझ आ रही है, या मुझे और कुछ चेंज करने की अपेक्षा है, या मुझे कुछ और सरल तरीका और इससे अगर इजिएस्ट वे में आपको बता सकूं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन जो भी कमेंट्स कर रहे हैं। इस प्रकार अभिनय दोष हो गया। आप देखिए कि कितने सारे लोग तो जब गुरुदेव के वहां विराजे रहते हैं ना, बैठे रहते हैं, तो साधु साधु जाते हैं तो उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो अपनी बातों में बिजी है तो बिजी है, बस अपनी बातों से मतलब है। किधर घुसे जा रहे हैं, सामायिक है, किधर हमारे भाव जाए जा रहे हैं, ये भी पता नहीं किस पास से साधु साधु गए। कभी भी देखिए, आप आपकी शारीरिक अवस्था कुछ भी हो सकती है, आप खड़े हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन हाथ तो जोड़ सकते हैं। कोई भी भले उनका ध्यान हो ना हो, मैं बोलती हूँ साधु साधु हमारी तरफ देखती नहीं, ये बात तो आप डिलीट कर दीजिए आज से। अभी से बहुत लोगों के मुंह से मैं सुन चुकी हूँ कि क्या जाना है, हमारी तरफ देखते नहीं। अरे आपकी तरफ नहीं देखते तो क्या होता है। मैं अपनी लाइफ का एक रूल बताती हूँ कि जब हमारे घर से पापा जी, जब से मेरी शादी हुई, हर साल गुरुदेव के दर्शन कराना हमारे घर में नियम है। चाहे तुम्हारे को दुनिया के किसी घूमने में जाना हो, घूमने जाओ या मत जाओ, लेकिन गुरुदेव का तो नियम है कि गुरुदेव के यहाँ पे हम परिवार सहित दर्शन करने जाते हैं। कोई साधु साधु मुझे पहचानते नहीं थे, इवन एक भी नहीं। फिर भी दादी साहब का एक ऑर्डर था कि दोपहर में जितने साधु संधि है सबको वंदना करके आओ, ऑर्डर ही था उनका। वो बोलते मेरे से चलन जाते तुम जाओ, तो सब साधु साधियों के तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जब तरफ घूमती रहती थी, मत्थेनंदा में करती रहती थी। मिस अहोभाव से मैंने वंदना की होगी, कहीं ऐसा नहीं कि बस ये तो देखते नहीं चलो चलो चलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका तो कर्मों का वहां पे कम हो जाएंगे। अगर आपने जैसे सत्य वहां से गए, आप झुक गए, विनय के साथ आप झुक गए, तो आपके कितने कर्म कट गए वहां पे। सिर्फ अपना ध्यान रखा, लालची होना है तो खुद की आत्मा की कर्मों की निर्जरा के प्रति आप पूरे लालची हो जाइए। सीरियसली बोल रही हूँ, कल्याण हो जाएगा आपकी आत्मा का कि बस ये इनके प्रकार मुझे अपनी कर्मों की निर्जरा करनी है। तो ऐसा अविवेक का दोष लगता है। इसी प्रकार अबहुमान का, यानी कि दूसरों का अपमान करके बस कड़क के, बस इसको क्या पता, मैं तो समय कर सकती हूँ, और बस कड़क करके बैठ गए और ले ली समय, उसकी तरफ मुंह नहीं करके पीठ अलग जगह कर ली और ले ली समय। ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए कि यह अबहुमान समय दोष के अंतर्गत यह बात आती है कि समय तो ले ली, फिर कब आएगी कब आएगी। बहुत लोग ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे हाथ पैर मसलते रहते हैं और माला को बस ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, कब आएगी समय, भगवान ये 48 मिनट कब खत्म होंगे कब खत्म होंगे। तो यह भी एक मन का दोष होता है जिसे कि अबहुमान दोष बोलते हैं। और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब बातें, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। पता भी होगा तो इस तरीके से नहीं पता है कि हम कैसे दोष लगा लेते हैं। एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन आते हैं। तो उन सब साधु संतों को बहुत बहुत कृतज्ञता है जो ये सिखाते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार वचन का जहाँ अशुभ व्यापार होता है, यानी कि वचन का जहाँ अशुभ चीजें हम कर लेते हैं सामयिक के अंदर, तो वह किस प्रकार होती है, यह अतिचार के अंतर्गत आता है। 9:30 बज रही है, थोड़ा सा फटाफट ले लेती हूँ मैं इन बातों को। कुवचन बोलना, यानी कि गलत प्रकार से बात करना, गुस्से में चीख के बोल देना, सामयिक करने वालों को ये कभी भी कल्पनीय नहीं होता है। और द्रव्य क्षेत्र, यानी कि सहसाकार दोष, इसका अर्थ यह होता है कि देश काल भाव आदि के योग्यता का विचार किए बिना जो मन में आ रहा है वह बोले जा रहे हैं। यानी कि घर में कोई आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, लेकिन जिसको जो बोलना है वो बोले जा रहे हैं। मेरे सामायिक है इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। 2 करण 3 योग से त्याग किए हैं। दुविहणम तिविहणम तो हम आप सभी बोलते ही हैं, बोलते हैं ना। सामयिक क्या कभी आपने एकेहम और तिविहणम कभी की है, या दुविहम तिविहणम के शब्द से यूज करके आप सामयिक करते हैं? जब आप दुविहम तिविहणम शब्द यूज में ले रहे हैं तो वचन कैसे आपके गलत निकल सकते हैं। आप यह तक भी नहीं बोल सकते कि ये खाने में ये बना दे, या फिर आप आरंभ समारंभ के एक शब्द नहीं बोल सकते, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं इशारा कर देते हैं झाड़ू झाड़ा ले ले, झाड़ू निकाल दे। तो बिल्कुल नहीं करना है। और इसी प्रकार देखिए स्वच्छंद, यानी कि अचानक से हानिकारक वचन बोल देना। अचानक से समझो कि कोई बच्चे ने कुछ मस्ती कर दी, या देखिए सैंगटा हो जाता है ना, ये तो बहुत ही एक मेरे को ऐसा लगता है कि किसी लड़के ने, छोटे से बच्चे ने अनजाने में टच कर दिया तो लेडीज इतना चीख लेती है कहीं कहीं पे, अरे तुमको ध्यान नहीं पड़ता तुम्हारा बच्चा है, इतना जोर से लाउडली चीख लेती है। अरे वो छोटा सा बच्चा है, आप धीरे से बोल सकते हैं कि भाई आप थोड़ा सा साइड में लो, मेरी सामयिक है, कलपता नहीं है। आप अगर ऐसा करते आ रहे हैं तो आज इसे पूरा बंद कर दीजिए।
उस माँ को जिसका ध्यान 2 सेकंड के लिए इधर उधर हो गया, बच्चा आपके पास आ गया तो उसकी क्या गलती है, और आप ऐसे चिल्ला देते तो वो लेडी नेक्स्ट टाइम से महाराज के भवन में आएगी नहीं, या फिर उसको डर लगने लग जाता है कि भगवान अपना बच्चा तो समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा आप ध्यान रखिए कि किसी को आप बोल देते तो आपको आपकी वाणी की मधुरता से आप सबके दिल जीत सकते हैं या कठोरता से सबके दिल जीत सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका विवेक रखना चाहिए। साथ ही निरपेक्षा दोष इसका अर्थ होता है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करके न बोलना, यानी कि शास्त्र में जो बातें लिखी हुई है वह बात नहीं बोल के कि हाँ ये तो कुछ नहीं है, ऐसे लिखा रहता है, क्या सम्यक दृष्टि होती है, क्या इससे सम्यक दृष्टि आ जाती है? जी नहीं। देखिए, अगर हमको ज्ञान नहीं हो रहा है तो वह बात केवली गम्य कर दीजिए। उन बातों पे लेके शंका आप बिल्कुल ना लेके आए और दूसरों को दुख उपजाने वाली बातें ना करें। समय में लोग 2 लेडीज पास में बैठ जाती है, फिर अपने घर की बातें चालू हो जाती है, इसका तो ये है, उसका वो है। अगर कोई तीसरा सुन रहा है और उसके रिलेशन में वो बच्चा है या बच्ची है तो उसको कितना बुरा लगेगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार संक्षेप दोष यानी कि सामयिक पाठ को अधूरा बोलना। बहुत बार जैसे सामयिक लेते हैं, शुरू में मेरे साथ भी था, यानी कहाँ शब्द जा रहे हैं, कितनी बार तो भूल भी जाते हैं, 5 मिनट बाद याद भी नहीं आता कि मैंने सामयिक ली भी थी या नहीं ली थी। तो बहुत ध्यान से, इसमें तो संक्षेप दोष है कि यानी कि संक्षेप में अगर आपने बोला हो, जल्दबाजी के अंदर बोला हो। और देखिए कि अगर आपके किसी के साथ क्लेश दोष, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा इंसान है जिससे आपका झगड़ा होगा, समझ ले एग्जाम्पल के तौर पे बहू ही है आपके घर की, जिससे समझो कल झगड़ा हुआ लेकिन आज समय में कुछ याद आ गया तो अचानक से आपने उस समय के अंदर बोल दिया। बिल्कुल आप देखिए, एग्जाम्पल ऐसा होता है करके नहीं दे रही हूं, ऐसा भी हो सकने की संभावना है, इसलिए ये एग्जाम्पल दे रही हूं। तो आप ध्यान रखें कि क्लेश युक्त शब्द आपके मुंह से ना निकले। इसी प्रकार विकथा, यानी कि विकथा का मतलब आपको समझ को आ ही गया होगा। 3-4 क्लासेस से लगातार बता रही हूँ कि लेडीज की बातें करना या जेंट्स की बातें करना या इधर उधर की देश देशांतर की, वहां पर से ये पर्स लेके आई, समय का बैग दिखा, कहाँ से लेके आए, तो वहां से लेके आई थी, बहुत अच्छा था, देखो इतना इंपॉर्टेंट कपड़ा है। क्या करना है, सामयिक कर रहे हो आप, एक भी प्रकार का आसक्ति युक्त बात आपको करना ही नहीं है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। हास्य दोष यानी कि जोर जोर से हंसना सामयिक के अंदर, किसी ने कोई बात जोक भी कर लेते हैं लोग बात, सच्ची बहुत देर हो गई, चलो भाई 3 समय कर रहे हैं, तीसरे समय में तो खखा खिकी सब चालू हो जाता है। तो ध्यान रखिए इस बात का। इसी प्रकार अशुद्ध वचन दोष, यानी कि सामयिक का जब आप पाठ पढ़ते हैं तो जो मात्रा दुविहम तीवी हेणम, तो ऐसे कहाँ छोटी मात्रा है, कहाँ बड़ी मात्रा है, कहाँ आपको आवाज को दीर्घ करके बोलना है, कहाँ छोटा बोलना है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार मुनमन, यानी कि मन ही मन के अंदर सामयिक को मैं ऐसा बोलना कि सामने वाला सुन नहीं पाए। जैसे अगर आप घर के अंदर सामयिक कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, और कोई सामने से गया, कोई आपको जिससे काम हो, तो यह भी दोष आता है, वचन का दोष। इसी प्रकार आप देखिए कि काया का दोष, यानी कि काय से जो दोष हो जाते हैं, कुआसन यानी कि पैर को लंबा करना, एक पैर पे एक पैर रख लेना, यह भी देखिए यह भी अविनय का लक्षण है, तो इससे बचना चाहिए। इस प्रकार चलासन दोष, यानी कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं तो उसको फटाफट आगे पीछे कर देना, जिस आसन पे बैठे हैं तो उसको ऐसे ऐसे करते रहना, इससे किसी भी तरह से जीव की हिंसा हो सकती है। तो आप ध्यान रखें कि ज्यादा आपको हिलना डुलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार चल दृष्टि दोष, देखिए भवन में कितनी बार अगर किसी के पायल की आवाज आई या कोई लेडीज आई रास्ते में, किसी का बच्चा आवाज के, सबकी नजर कैसे रहती है, प्रवचन कितना भी अच्छा चल रहा हो लेकिन सब पीछे मुड़ के देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चल दृष्टि दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सावध्य क्रिया दोष, यानी कि शरीर से खुद के शरीर से सावध्य काम नहीं होने चाहिए, पाप युक्त क्रिया नहीं होनी चाहिए कि जैसे मैंने बताया था, खाने में ये बना दो या झाला झटक दो, ये खुद की काया से ये चीजें इशारे नहीं करने चाहिए। आपको सावध्य योग्य क्रिया के इसका ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार आलम्बन दोष, इसका अर्थ यह होता है कि ये जो सहारा लेके मैं अगर बैठी हूं तो सामयिक में सहारा लेके नहीं बैठना है, लेकिन अगर आपकी एज हो गई है तो जिस जगह का आप सहारा लेके बैठ रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं देख लेती हूँ यहाँ आजू बाजू में कोई छोटा सा जाला तो नहीं हो गया है, या डस्टिंग तो पूरी अच्छे से है, तो आप पूरी क्लियर, जैसे आप आसन बिछाते वक्त साफ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखिए मैं भवन में भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट आए जमीन पे बस ऐसे बिछा के बैठ जाते हैं। नेवर एवर, अगर आपके बैठ रहे हैं तो पूंजनी से पहले पूछें, और अगर पूंजनी नहीं है तो आप आसन से ही एक बार आसन को ऐसे करके हल्का से झटक लीजिए उसको, फिर आप बैठिए। थोड़ा इस बात का विवेक रखिए। इसी प्रकार
आकुचन प्रसारण दोष, अर्थात बैठे बैठे शरीर को ऐसे पैर आगे करना, पीछे अकड़ जाए तो बात अलग है, बैठना नहीं आ रहा तो बात अलग है, फिर भी जानबूझ के ऐसे ऐसे बहुत लोग कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आलस्य दोष यानी कि बार बार उबासी लेना कि कब समय आएंगी कब समय आएंगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मोड़न दोष यानी कि हाथ पैर की अंगुलियों को ऐसा मोड़ना, ये आपको दोष लगता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग देखिए समय के अंदर ऐसे बैठे बैठे नाखून का मेल निकाल देते हैं, या ऐसे करके यहाँ का मेल निकाल के ऐसा कर देते हैं, यह भी करना, यह भी दोष के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार विमासन दोष यानी कि ऐसे समय की विस्मृति हो जाती है, समय लेते हैं, ली तो समय के आत्मा की तरफ ध्यान देना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठने के बाद क्या होता है कि नजर कहाँ जाती है, नीचे जाती है, इधर देख रहे उधर देख रहे, पता नहीं कहीं विस्मृत हो जाते हैं समय को। फिर जब सामयिक पालने का समय आता है फिर याद आता है कि हाँ हाँ चलो सामयिक पूरी हो गई है। तो ध्यान रखिए यह भी काया का दोष है। इस प्रकार तीनों दोष मैंने बताए हैं, इनके पूरे 32 दोष होते हैं। तो 32 दोषों को टालकर जो जीव सामयिक करता है उसकी सामयिक शुद्ध होती है। साथ ही सॉरी मैंने यहाँ पे 2 दोष भूल गए, 10 ही दोष बताए हैं। निद्रा दोष यानी इसका अर्थ होता है कि सामयिक में नींद लेना। देखिए यहाँ 2 बात है, एक किसी को दर्शनावण्य कर्म का उदय है और नींद आ जाती है, तो आप धीरे से उसको हाथ लगा के कि आप सामयिक में हैं, और कभी मजाक मत उड़ाइए। किसी को नींद आती तो हो सकता है दर्शनावण्य कर्म का उदय तभी हो, लेकिन वे कोशिश तो कर रहे ना सामयिक, और आप क्या कर रहे, सामयिक भी नहीं कर रहे, नींद लेने वाले के लिए हंसी उड़ाते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए आ जाती है, और जिसको अगर समझो कि जो रोज ही नींद लेता है तो उसको आप सजग सावधान कर सकते हैं कि नींद नहीं लेना चाहिए। और खुद से भी आप कमिट कर सकते हैं कि अगर मुझे नींद का झोंका आया तो आपके चोटी को आप टाइट पीछे बांध लीजिए, कुछ अलग टाइप से कि आपको नींद ना आए, या पूरा टाइम एक चीज की स्मृति रहे जिसकी वजह से कि आपको नींद ना आए, ऐसा आप कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यावच्य दोष, व्यावृत्ति दोष जिसे बोलते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि वे अपनी, कितने सारे लोग समय में बैठ जाते हैं और बोल देते चलो मेरे थोड़ा सा पैर दबा दो, जी नहीं ऐसा नहीं करना है। अब आप बोल सकते हैं कि जो साधु होते हैं वे भी तो सामयिक में रहते हैं, ठीक है, साधु की जिंदगी भर की सामयिक रहती है, हम 2 घड़ी की सामयिक करते हैं, तो साधु तो खाना भी कर लेते हैं, पीना भी कर लेते हैं, सो भी लेते हैं, तो फिर हमारे को क्यों मनेंगे जी। देखिए वो जिंदगी भर की सामयिक ले रहे हैं, उसके बिना उनका कार्य चल नहीं सकता है। हम सिर्फ 48 मिनट की सामयिक ले रहे हैं, तो हमें तो अपनी आत्मा के प्रति सजग रहना है। हम क्यों नहीं यह ध्यान रखते, हर श्रावक श्राविका यह क्यों नहीं ध्यान रखता है कि साधु कितना सजगता से जीवन जीता है। आपकी रूटीन लाइफ अगर आप साधु संतों जैसे 1 महीना भी जी लिए ना, मैं कमिट करती हूँ आप लोगों से कि आप जी ही नहीं सकते हैं, फिर कैसे आप दोष लगा लेते हैं, कैसे उनके बारे में कुछ भी बात कर लेते हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि किंचित भी बात, क्योंकि आपकी आत्मा नीचे जा रही है तो आप अवश्य बचे इन सब बातों से। काया का दोष मैंने आपको बताया, ऐसे 32 दोषों से रहित आपको समय करनी चाहिए। अब जो चौथा प्रकार आता है हमारा कि हमारा जो अगर नींद आ गई या चित्त भ्रम हो गया कि हमने सामयिक कब ली थी, सामयिक की अवधि का अगर हमें ध्यान ना रहा, जो हम बोलते हैं, तो अगर हमने कितनी बजे समय ली थी, चित्त भ्रम हो गया, तो आप 5 मिनट ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए। और देखिए एक आदत डाल दीजिए, अगर आपको समय का ध्यान नहीं रहता ना, तो आपके पास कॉपी पेन तो रहते ही, उसमें आप नंबर डाल दीजिए कि हाँ इतनी बजे मैंने समय ली। आप आदत डाल दीजिए, अगर आपको भूलने की आदत तो लग गई है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, तो दोष भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार समय का काल पूर्ण होने से पहले कभी कभी समय ले लेते हैं, यह 5वां दोष है। तो आपने अगर ले ली है तो आप ध्यान रखें कि आपका वापस प्रायश्चित कैसे आता है, 1 मिनट पहले समय पालने से प्रायश्चित कैसे आता है, प्रायश्चित कैसे लिया जाता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन देखिए कभी किसी कारणवश जल्दी पालना पड़ जाता है, कभी किसी कारणवश हम समय भूल जाते हैं, सबके साथ होता है, बहुत बार होता है, तो इसमें विवेक रखने की आपको बहुत अधिक अपेक्षा है। तो आप सभी जुड़ने वालों का सादर 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 जय जिनेंद्र। आप लगातार शेयर करते रहें, क्योंकि अब जो चीज चलेगी सामयिक यहाँ कंप्लीट होती है। सामयिक एक बहुत बड़ा विषय है, देखिए इतनी छोटी सी बात में तो सामयिक का विषय कंप्लीट होता भी नहीं है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। हम सिर्फ अतिचार जान रहे हैं, तो ये 5 अतिचार सामयिक के मैंने बताया आपको। अभी देशावकाशिक जो व्रत चलेगा, बहुत सारे लोग दिग्व्रत और देशावकाशिक व्रत को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। भले डायरी भर ली हो, व्रत भर ली हो, लेकिन दे रियली डोंट नो कि इसका अनुव्रत क्या बोलता है, इसका फील क्या है, इसको और डेप्थ में कैसे किया जाता है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, जानेंगे तभी हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही देखिए सामयिक के बारे में एक बात और मुझे बतानी थी कि अगर इतने सारे अतिचार दिए हुए हैं, 32 दोष मन के वचन के काया के दिए हुए हैं, समय भूल गए, या इतने सारे दोषों से युक्त अगर सामयिक होती तो सामयिक करने की अपेक्षा ही क्यों है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आपने तो बोला है कि दोषयुक्त चीज करनी ही नहीं है, तो फिर इतनी ज्यादा दोषयुक्त चीज हम करें क्यों। अगर आपके मन में भी यह प्रश्न आता है तो आप यह सोचिए कि मैं प्रस्तुत हूं
कि कभी ना कभी मेरी आत्मा शुद्ध सामायिक तक पहुंच जाएगी। इसके लिए मैं यह व्यवहार वाली सामायिक करने के लिए प्रस्तुत हूँ। दोष युक्त, दोष लगे तो भले ही लगे, यहाँ पे ध्यान रखूंगा। कल जो दोष लगे उसके लिए सजग बनूंगा। जैसे मैंने शिक्षा व्रत की परिभाषा आपको समझाई थी कि भूतकाल को आप भूतकाल के दोषों का आपकी वर्जन होता है और आने वाले समय के लिए आप सावधान होते हैं। तो ऐसे करते करते एक टाइम में जरूर फॉर्मेट आ जाएगा कि आप वाकई में, बहुत सारे लोग देखिए कि मेरी मम्मी तो 4 बजे सवेरे उठ के समय करती है, जबकि अकेले रहते हैं पापा मम्मी, हम तीनों सिस्टर्स ही हैं। लेकिन वाकई में काबिले तारीफ है कि 4 बजे उठ के 4 समय करते हैं, फिर वापिस दोपहर में समय करते हैं, फिर वापिस शाम के समय करते हैं। कभी हमने सुना नहीं मम्मी के मुंह से मैं तो 7-8 समय कर लेती हूँ। यानी कि उनको एक लगन लग गई है और उन्होंने भी ये सब चीजें साधु संतों के पास रह के ही सीखी है। बहुत सारे साधु साधु मम्मी को जानते हैं। हमें तो बहुत प्राउड होता है कि मम्मी को अच्छे से पहचानते हैं। मम्मी की तारीफ की बात नहीं है, किसी किसी का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय बन जाता है कि कितनी सजगता, अकेले रहते हैं, आराम से उठ सकते हैं, फिर भी समय को लेकर कितनी जागरूकता, कितनी सजगता। इसी प्रकार वर्दी चंद जी सेठिया मेरे नाना ससुर जी जालना के हैं, जालना के थे, अभी तो वे नहीं है, लेकिन उनकी सामायिक भी बहुत बहुत उत्कृष्ट होती थी। वह अपने सामायिक का बिल्कुल भी समय आगे पीछे करते नहीं थे। सुनते हैं तो इतने साल से अपनी सामायिक का समय 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं करना कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो हमारे लिए भी वह अनुकरणीय है। तो ऐसा करते करते अवश्य ही ऐसी व्यवहारिक सामायिक करते करते निश्चय में हम एक समय ऐसा आएगा कि हम बहुत शुद्ध सामायिक करने लग जाएंगे। और अगर करेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। आप घर के अंदर सोचते हैं नया बिजनेस चालू करना है, कोरोना के अंदर सब ठप पड़ गया, लेकिन अगर आपकी सोच ही आगे नहीं बढ़ेगी तो आप क्या घर बैठे बैठे कमा लेंगे। सिर्फ सोचते रहने से कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे इधर उधर हमको। वैसे ही सामायिक के बारे में समझिए इस बात को कि करते रहे करते रहे करते रहे तो अवश्य ही शुद्धता आएगी, छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार आप सोच सकते हैं कि जो दिन भर के पाप करते हैं, दिन भर में इतने पाप किए, तो ये 2 घड़ी सामायिक करने से क्या हमारे पाप कर्म कम हो जाएंगे या फिर ये प्रतिक्रमण करने से पाप कर्म कम हो जाएंगे। आप तो बोलते हो चेष्टा जी हर समय में अनंतानंद पुद्गल बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी जानना बहुत अपेक्षित होता है। देखिए यह एक वैसी डोरी है, जैसे अगर आप की बाल्टी, कुआं है आपके पास में, बाल्टी है, अगर रस्सी से लगी हुई बाल्टी है तो क्या वो कुएं में नीचे जाके वापस ऊपर आ जाएगी? 100% आ जाएगी या वह अंदर गिर जाएगी? गिरेगी नहीं, वापस ऊपर आ जाएगी, क्योंकि रस्सी हमने बांधी हुई है। वैसे ही समझ लीजिए कि ये जो 5वां आरा है जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी सम्यक दृष्टि है, तो उसके लिए यह डोरी के समान है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इन तीनों के लिए देखिए हमारा तो बहुत देश चारित्र है, क्योंकि हम बहुत कम त्याग करते हैं। जितने त्याग करते हैं वे सब चारित्र पेटे हैं, तो व्रतों में सब त्याग होते हैं, सब इंटरकनेक्ट है। थोड़ी बात फास्ट बोल रही हूँ लेकिन आप समझ जाइए, क्योंकि इतने समय से समझा रही हूँ तो इतनी तो आपको समझ आ ही गई होगी। तो यह जो तीनों मोक्ष मार्ग रूपी चीजें हैं उनके लिए डोरी का काम करते हैं। सामायिक हुआ, प्रतिक्रमण हुआ, यह वह डोरी है कि अगर हमारा जीव, जैसे बाल्टी कुएं में जाती है, तो हमारा जीव अगर कहीं भटक भी गया, कहीं अटक भी गया, दिन भर में कितने भी पाप कर्म कर लिए, तो यह वह डोरी है जिससे कि हमारी आत्मा पुनः सही हो जाती है, हमारी आत्मा साफ हो जाती है, उज्जवल हो जाती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा लगता है। ओके, सभी जुड़ने वालों का बहुत बहुत सादर आभार। तो ऐसे थोड़े सामायिक के बारे में, प्रतिक्रमण के बारे में चर्चा बताने का यह उद्देश्य है कि आप संभले और अच्छे से उसमें उतरे और ज्यादा निर्दोष युक्त समय करें। दोष युक्त नहीं, निर्दोष युक्त समय करनी है। तो अब देशावकाशिक व्रत चीज चलेगी। सामयिक का फल मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देशावकाशिक देखिए, जो कल हमने 26 बातें पढ़ी थी भोगोपभोग व्रत के अंतर्गत, तो देखिए ये हम एक लंबे समय के लिए लेते हैं कि 1 साल में या 6 महीने तक हम ऐसा ही करेंगे। देशावकाशिक चीज, देश आवकाशिक, अवकाश, ठीक है। देश अवकाश यानी कि देश यानी छोटा, अवकाश यानी कि वह स्थान, यानी कि उस स्थान को और छोटा कर देना। जो 26 चीजें आपने ली है उसको और कम कर देने का अर्थ होता है देशावकाशिक अनुव्रत, यानी कि और आप उसमें कमी कर सकते हैं। जो साल भर के लिए रखी हुई है उसके अंतर्गत आप और कमी कर सकते हैं। तो यह जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, त्याग, हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया, ठीक है। पहले वाला जो व्रत हमने लिया था, एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित मैं करूं, स्वल्पकालिक त्याग में देशावकाशिक व्रत भरूं, यानी कि जो बहुत कम समय के लिए होता है और निश्चित समय के लिए होता है। स्वल्पकालिक यानी कम समय, निश्चित समय यानी कि फिक्स समय के लिए होता है, यानी दिन भर के लिए होता है। 5 आश्रव द्वार का अहोनिशी त्याग है। कितनी बड़ी बात है ये अहोनिशी, यानी कि जो 5 आश्रव सेवन का, यानी कि रात को मेरे को 5 आश्रव सेवन का त्याग है। वह कैसे करते हैं अभी क्लास में आ ही रहा है। 2 करण त्रय योग से जीवन सदा बेदाग है, यानी कि 2 करण 3 योग से मेरे लिए यह अनुकरणीय, यानी कि 2 करण 3 योग का
सहारा लेके इस व्रत का मैं पालन करूंगा। पूर्व स्वीकृत व्रतों में जो भी किया सीमाकरण, यानी कि जो चीजें पहले थी दिक व्रत में थी या भोगोपभोग में थी, उनमें जो भी मैंने सीमाकरण किया, ना करूं मन वचन काया से असमित आचरण। यानी आज के दिन अगर मैं 400 किलो आलू नहीं लगा रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ 200 किलो आलू, 400 किलो आलू, लेकिन आज के दिन मेरे को अगर इतनी चीज नहीं लग रही तो मैं उसकी कैसे सीमा करूं। तो 14 नियम तो मैंने आपको बताए थे, बस यही चीज इसमें चलती है, जो नियम ये बने हुए हैं। और इसके अंतर्गत देखिए राजा की कभी आज्ञा से, जैसे कोई अगर आपके गवर्नमेंट के रूल्स अगर आपको चेंज हो जाए तो उसमें आपका आगार रहता है। इसमें आगार बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, इसलिए बीच में बोल रही हूँ। और देखिए कि कभी कोई आपको किडनैप कर ले, मर्यादा से बाहर लेके चला जाए, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप कभी समझिए कि कहीं आपका बेहोश हो गए, कहीं आपकी मर्यादाएं टूट जाए बीमारी की वजह से, तो आपके आगार होते हैं। इसी प्रकार देखिए कि अगर यह सब चीजें अगर आपकी बस में नहीं है तब हो रही है, तो इन सब चीजों के आपको आगार रहते हैं। जहां तक बन पड़े तब तक हमें तो पूरा इसका ख्याल रखना ही चाहिए। तो जो 14 नियम है जो मैंने बताए थे, फटाफट बोलना चाहूंगी। सचित का कि इतने सचित का मैं आज दिन भर में प्रयोग करूंगी। देखिए एक बड़ी सीमा आपने भोगोपभोग में रख दी है, फ्रूट्स की, अनाज की, सब्जियों की, सब की, लेकिन फिर भी यहाँ आपको और अपेक्षा है कि 14 नियम रोज चितारने की, ताकि आपका पाप जो लोटे जितना है वह एक कटोरी से भी कम छोटी सी कटोरी में आ जाए। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। द्रव्य यानी कि कितने द्रव्य खाएंगे, यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी ललित जी मूथा, जो कि आपके चेन्नई से ही है। लास्ट ईयर उनके 8 द्रव्य ही थे, पूरे साल सिर्फ 8 द्रव्य ही उन्होंने रखे थे। और मैं उनको, मेरे भैया हैं, बड़े पापा के लड़के हैं, तो वह कितने सालों से 13 द्रव्य ही मैं सुन रही हूँ, हर दिन के 13 द्रव्य से ज्यादा द्रव्य नहीं लगाते। तो कितनी बड़ी साधना है, और किसी को पता भी होगा या नहीं होगा, लेकिन देखिए यह बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 13 द्रव्य या सिर्फ 8 द्रव्य से पूरा साल निकालना। ओके, तो कितनी बड़ी बात है। तो हमें, हमारे लिए सब एग्जाम्पल होते हैं, उत्कृष्ट एग्जाम्पल होते हैं। इसी प्रकार विगय का आप ध्यान रखें। पन्नी यानी कि जूता मोजा कितना पहन, सॉक्स वगैरह जितने कितने लगाने हैं। तांबुल यानी सुपारी, सौंफ सुपारी आप कितने रखना चाहते हैं। कुसुम यानी कि परफ्यूम आप कितना रखना चाहते हैं। वस्त्र यानी कि एक दिन में आप कितने कपड़े चेंज कर सकते हैं। शयन यानी कितने पलंग वगैरह आप यूज में लगा सकते हैं। कल सब बातें बता दी थी। वाहन, विलेपन यानी कि आज रात को या समझिए कि अब्रह्मचर्य का सेवन करना नहीं करना, उसकी आप सीमा कर सकते हैं। और दिशा, कितनी दिशा में कितना जाना है, हर दिन का आपको 14 नियम में लिखा हुआ रहता है। स्नान यानी कितनी बार करेंगे। इसी प्रकार भक्त यानी कि जो चीजें आप थाली में पुरुष के खाते हैं वह कितनी बार खाएंगे। अगर चलते चलते आपने वेफर खा लिया तो वह इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसकी आप सीमा करते हैं। ऐसे 14 नियम पूरे होते हैं। और इसी प्रकार देखिए कि इसके 14 नियम के साथ में ही जो चीज बनती है, इसके अंतर्गत वह चीज हमारी बनती है 10 प्रत्याख्यान जो भी जीव करते हैं। अभी देखिए अभी चल ही रहा है कि नवरात्रि के जो 9 दिन आए हैं, हमारे धर्म संघ में बात चल ही रही है कि 10 प्रत्याख्यान अधिक से अधिक करें, 10 प्रत्याख्यान में अपना नाम लिखा है। तो 10 प्रत्याख्यान जो चीज आती है वह देशावकाशिक व्रत है। ओके, आप लोगों को ये बात पता है या नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि 10 प्रत्याख्यान जो आते हैं वह यह हमारी देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमने हमारी चीजों को और संकुचित किया है। वाकई में हम संकुचित ही करते हैं। तो कैसे करते हैं, नवकार से अगर आप करते हैं 48 मिनट सवेरे, तो नवकार मंत्र गिने बिना उसको पालना, नवकार मंत्र गिने बिना वह पूरी नहीं होती है। अवश्य ही नवकार से अगर लेते हैं आप, तो 5 नवकार मंत्र गिन के उसे पूरा करें। इसी का नाम, इस नवकार से यानी कि जो नवकार सहित होती है, आप इसका पूरा ध्यान रखें। शायद अगर सबको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी कुछ साल पहले ही बात पता चली थी। नौकार से तो मैं काफी समय से कर रही थी। इसी प्रकार पोरसी यानी कि 1 प्रहर दिन चढ़े तब तक कुछ नहीं खाना। इसी प्रकार पूरीमार्थ यानी कि रेड पोरसी बोलते हैं, आधे दिन तक कुछ नहीं खाना। एकाशन यानी कि एक जगह दिन में एक जगह बैठकर 1 घंटे तक और एक ही बार में जितना खा सके उतना खाना। एकल ठाना यानी दिन में एक बार एक जगह मौन पूर्वक 1 घंटे तक खाना खाना। इसी प्रकार नीवी यानी कि एकाशन में जो विगय सब होते हैं वो छोड़ के खाना खाना। आयम्बिल यानी 1 धान्य। और 13 पंथ में परंपरा है कि 1 धान्य, वह भी बिना नमक का, सिर्फ 1 धान्य। ओके, हम नमक यूज लेते हैं, घी नहीं, तेल नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा आयम्बिल आप समझे। और देखिए अलग संप्रदाय का जो आयम्बिल होता है वह आप फॉलो करें ना करें वह बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने धर्म संघ का जो आयम्बिल है उसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। उसका लाभ ही हमको ज्यादा लाभ होता है। देखिए लाभ की तरफ दृष्टि नहीं, लेकिन आत्मा ही कर्म की तरफ तो हमको दृष्टि रखनी पड़ेगी कि इतना सा ध्यान रखने से हमारी निर्जर ज्यादा हो रही है। उसी प्रकार उपवास यानी कि त्रिविहार चौविहार का जो त्याग करता है दिन भर का। ओके, और अभिग्रह यानी कि जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये चीज हो गई तो मैं पालना करूंगा, उसे अभिग्रह बोलते हैं। चरम प्रत्याख्यान यानी कि सूर्यास्त के 48 मिनट पहले
ओके, सूर्यास्त के 48 मिनट पहले चौव्यार त्याग कर लेना। अगर नेक्स्ट डे नौकारसी तो नौकारसी तक आपको त्याग रहेंगे, पोर्ट से तो पोर्ट तक त्याग रहेंगे। आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 7 साल तक मैंने लगातार ये चरम प्रत्याख्यान का नियम पाला था। किसी कारणवश अब मेरे को रात को पानी पीना थोड़ा कंपल्सरी है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं लगाने लग गई हूँ पानी। लेकिन पहले तो मैंने 7 साल पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, वो भी मेरी दादी सासू जी की वजह से किया था। क्योंकि अगर एक दिन भी 5 रात मैंने रखी हुई थी, खुली थी मेरे 5 रात की, 5 रात में खाना खा सकती हूँ बाहर का, ठीक है। लेकिन अगर 2 दिन भी अगर मान लो आगे पीछे कर दिया तो इतनी डांट पड़ती थी मुझे, ये क्या तरीका है, तुम जैन श्राविका हो या कोई और हो गई हो। देखिए उनकी तो कमाल की मिसाल है कि कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो चलिए ठीक है, ये 10 जो प्रत्याख्यान है देशावकाशी व्रत के अंतर्गत आते हैं, तो आपका 10वां व्रत पुष्ट होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब इसके जो प्रत्याख्यान यानी इसके जो अतिचार आते हैं ना, वे दिशाओं से रिलेटेड ही आते हैं, क्योंकि दिग्व्रत की बात ऊपर कही गई है। तो यहाँ पे देशावकाशी के अतिचार जो बनते हैं, दूर से चीजें मंगाई, क्षेत्र सीमा लांग कर तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर, शब्द से संकेत कर या रूप दिखलाकर कभी काम करवाया, किसी से फेंक तृण कर कभी। इसके जो शब्द बनते हैं वे बनते हैं आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, बही पुद्गल प्रक्षेप। अब यह जो शब्द बनते हैं वह आप सिंपली इस बात में समझ लीजिए कि मर्यादा से बाहर अगर मैंने किसी वस्तु को दूसरे से मंगा लिया, आनयन प्रयोग हो गया। प्रेष्य प्रयोग यानी कि मर्यादा से बाहर मैंने किसी और के साथ में वह चीज भेज दी, क्योंकि 2 करण 3 योग से त्याग होता है कि मैं करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, तो ये अलाउड ही नहीं है आपको। और मर्यादा के बाहर मनुष्य से शब्द यानी फोन करके वह चीज, यह काम अपन ने करा लिया, या फिर इशारा करके कि तुम जाओ तो ये चीज करके आना, तो यह चीज भी इसका अतिचार हो जाती है। इसी प्रकार पहले के लोग तो बहुत ज्यादा सजग होते थे, तो इतना सा घेरा बना लेते थे कि इससे ज्यादा मैं हिलूंगा नहीं डुलूंगा नहीं, लेकिन फिर कंकर फेंक के ये सब चीज करके अतिचार का दोष लगता है। बाप बोलेंगे ये चीज तो हम नहीं करते, तो वाकई में हम दिशाओं का ही हमने सीमा नहीं करी हुई, तो ये चीज हमारी लाइफ में कहाँ चलेगी। तो भी हमें यह बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो हमने 10 प्रत्याख्यान लिए हैं, तो उसमें कोई चीज मिलाकर एक द्रव्य कर द्रव्य की सीमा 14 नियम में, तो बहुत ज्यादा उसको टेस्टी बनाकर एक ही चीज में हम काम लेते हैं, वह भी हमारा अतिचार रूपी दोष लग सकता है। तो आप सजगता रखिए उसके साथ में। और उसके साथ में यह भी मैं बोलना चाहूंगी कि प्रत्याख्यान पूर्ण होने के बाद ये खाऊंगी तो मेरे लिए चीज रख दो, ऐसा कहना भी आपको नहीं लगता है। इसी के साथ में प्रत्याख्यान जो आपने की हुई है वह वस्तु को आप स्वीकार करने के लिए प्रशंसा कर लो। हाँ, ये तो व्हाइट कलर की साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही शानदार लग रही है व्हाइट कलर की साड़ी। सामने वाले को क्या लगेगा, आप रख लो, नहीं मेरे को तो अभी त्याग है लेकिन साड़ी बहुत अच्छी है, तो क्या करेगा, आपके लिए साइड में रख लेगा, फिर आपके जब प्रत्याख्यान पूरे होंगे तब आपको दे देगा। तो थोड़ा आप इस बात का ध्यान रखें, ये भी दोष युक्त चीजें होती हैं। या फिर चित्र बनाकर भी बता देते हैं कि मेरे को तो इस चीज के त्याग, लेकिन ये तुम बाजार उस तरफ जा रही हो ना तो ये चीज लेके आना, चित्र बना के बता देते हैं, तो ये भी आपका अतिचार होता है। इसी प्रकार आसक्ति से यानी कि वह चीज का सेवन करना, मर्यादा जिस चीज की हुई है आपने, समझिए आपने वही रसगुल्ला ले लेते हैं और फिर उसको बहुत ज्यादा आसक्ति से आप भोग कर लेते हैं, तो वहां पे भी ये देशावकाशिक व्रत का अतिचार लगने की संभावना होती है। तो इस प्रकार हमारा ये व्रत कंप्लीट होता है। पोषद व्रत के बारे में डायरेक्ट बहुत सारी चीजें आपको पता ही है, लेकिन पोषद व्रत बहुत बड़ा तप होता है, आप ये मानिए। पोषद का अर्थ क्या होता है, पोसना। देखिए आज की क्लास के बारे में मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि थोड़ा सा विषय बड़ा है, तो आप मुझे प्लीज ओम अरहम लिखते जाइए कि अगर आप 15-20 मिनट और सुन सकते, कोशिश करूंगी, लेकिन ज्यादा फास्ट नहीं चलाना चाहती हूँ। तो आप प्लीज मुझे ओम अरहम करके बताएंगे कि आप और चलेंगे मेरे साथ में, लगभग 20 मिनट और चलेंगे, क्लास चलो जारी रखें। समय हो चला है, 10 बज रही है, तो प्लीज ओके या थैंक यू एवरीवन जुड़े रहने के लिए। और क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं हम। पोषद यानी कि आप सिर्फ नाम सुनते हैं, पोसा करने जा रहे हैं, पोषद तो कोई नहीं बोलता है, हम तो पोसा करने जा रहे हैं। तो पोसा क्या होता है, देखिए माँ बाप अपने बच्चों को पोसते हैं यानी पालते और पोसते हैं। तो यहाँ जो ये पोसा हुआ वह किन को पालता पोसता है, इसका नाम पोषद क्यों पड़ा, क्योंकि यह सम्यक त्रय यानी कि सम्यक ज्ञान दर्शन चैत्र, इन तीनों को पोसना वाली चीज यानी कि इन तीनों को पालने वाली चीज जो संपूर्ण है वह पोसा होता है, पोषद होता है। इसलिए 11वें व्रत का नाम पोषदोपवास पड़ा है। पोषद यानी कि आपकी आत्मा के जो गुण है उसको पोसता। आप उस दिन क्या करते हैं, साधु जैसे जीवनचर्या जीते हैं, जैसे साधु जीता है वैसे ही जीवनचर्या जीते हैं। हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, सोने का, उठने का, धर्म ध्यान करने का, बुक पढ़ने का, पूरा दिन सामायिक में रहते हैं, मुफत्ती नहीं खोलते हैं। तो यानी कि पूरा एक दिन में मुनि के समान जीवन जीऊंगा। मेरे हस्बैंड
मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, उससे काफी साल पहले से अष्टप्रहरी पोषद वे करते ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे औरंगाबाद में इसको लेके काफी श्रावकों में बहुत अच्छी सजगता है, बहुत खुशी होती है। तो बच्चे भी देखते हैं, पापा आप एक दिन के लिए साधु बन जाएंगे, एक दिन के लिए साधु बन जाएंगे, आप क्या क्या करेंगे, सब सुनते हैं, सीखते हैं। तो बहुत अच्छे से ये चीजें हमको पता भी है, क्योंकि घर में होता है। जिस दिन आप देखिए पोषद का व्रत लेते हैं, हम तो बहुत कम लेते हैं, पहले तो बहुत सारी तिथियां थी, बहुत सारी तिथियों के अनुसार पोषद लिए जाते थे। श्रावक प्रतिमाधारी तो श्रावक बहुत कम हो गए हैं, लेकिन श्रावक प्रतिमा भी हमारे धर्म संघ में ये एक क्रांति होनी चाहिए कि श्रावक प्रतिमाधारी श्रावक भी होने चाहिए जो 11 परिमा पूरी करे। वाकई में बहुत उत्कृष्ट परिमा होती है। मैं तो हमारे औरंगाबाद में अन्य संप्रदाय के बहुत लोग हैं तो बहुत देखते हैं, तो वाकई में इतना मौन और शालीन जीवन देखते तो हमको समझ में आता है ये प्रतिमाधारी श्रावक है या ऐसे चल रहा है। तो जरूर कभी जानिए प्रतिमाएं क्या होती है। तो यह जो पोषद होता है उसमें एक साधु के समान आपको पूरा दिन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत जो त्याग किया जाता है, देखिए बहुत अच्छी चीज है यह है पोषा, लेकिन हम लोग इसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए इसके अंतर्गत अन्न, पानी, पकवान, मुखवास, इन चारों आहार का त्याग होता है। अगर आप 4 आहार का त्याग करके उपवास नहीं करते हैं, 3 ही आहार करते हैं, तो वह उपोषा पोषद नहीं कहलाता है, 11वां व्रत नहीं कहलाता है, वह 10वें व्रत के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप पानी लगाते हैं, इन चारों का त्याग करते हैं, साथ ही आप किसी भी प्रकार के सूंघने योग्य पदार्थों को सूंघने का त्याग करते हैं, अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग करते हैं, और देखिए यहाँ पे पुष्पों का त्याग करते हैं और सुवर्ण का त्याग करते हैं। यह बात मुझे स्पेशली समझानी थी। बहुत सारी लेडीज हम देखते पोसे में देखते सोना पहन के जाती है। अगर आप पहन के जाते हैं तो आप जब पोसा पचक रहे हैं तो साधु संतों को आप यह बात क्लियर बोल दीजिए, साध्वी जी को आप बात क्लियर बोल दीजिए, मथंदा में जितना मेरे शरीर पे सोना है ना उसका आगा रखा के आप मुझे पोसा पचका दीजिए। देखिए क्योंकि जब वो पोसा की जो लाइन चलती है ना उसमें तो पूरे सोने का त्याग होता है, और अगर आप छोड़ के जा सकते तो बहुत बड़ी बात है कि पोसा आपने पूरी प्योरिटी के साथ किया है। यानी जो सत्याजी जो चीज का उपयोग नहीं करते हैं वह चीज आपके लिए भी पहनने ये से लेकर हर चीज आपकी। उस दिन तो देखिए नो मेकअप होता है, कोई मेकअप करता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे भी कोई भी बहू, हम खुद मैं तक भी, हम लोग संवत्सरी के 8-9 जो दिन रहते हैं पर्यूषण के, हम बिल्कुल इन सब चीजों से दूर रहते हैं, पूरा सात्विक हमारा जीवन रहता है। अब देखिए कि हीरा, पन्ना, मोती, माणक, रत्न आदि और तेल विलेपन आदि, मुसल, खड़ग, चक्र आदि शस्त्रों का, इन सब का मन वचन व्यापार काय से व्यापार करने का हम त्याग करते हैं। प्रथम व्रत के समान, यानी कि इससे पहले 2 कर्ण 3 योग से हमारी त्याग चलता है। तो पोषद उपवास व्रत इसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको पोषद उपवास व्रत के जो अतिचार है, देखिए दोष की बात में यहाँ 12 प्रकार के दोष होते हैं, वह तो आप कभी भी समझ सकते हैं किसी से भी। अतिचार की बात चल रही है और क्लास आगे तक मुझे चलानी है, तो चलिए फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको पोसे में राग द्वेष वाली बातें नहीं करनी है, दूसरों की आलोचना नहीं करनी है, व्यापार संबंधी बातें नहीं करनी है, साथ ही खुले मुंह बात नहीं करनी है, साथ ही आपको हंसी मजाक, शोक संताप, देखो मेरे जीवन में इतना दुख है क्योंकि उस दिन तो कोई लेडीज पास में रहती नहीं है, सब जेंट्स ही रहते हैं, तो अपने मन के दुख की बात आपको वहां नहीं करनी है। साथ ही लेडीज को अपने घर के परिवार की बातें वहां नहीं करनी है। साथ ही देखिए कि कल पारने में ये खाएंगे, कल तो पारना इनकी तरफ से है तो ये आइटम तो मिलेगा ही, यह बातें भी नहीं करनी है। और देखिए अव्रती गृहस्थ को सम्मान सत्कार नहीं देना, यह बात आप स्पेशली जानिए कि अगर आप पोषद में हैं, मुंह से आप खमत खामना कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान ने अगर पोषा नहीं किया हुआ है, आपके पापा है या आपके कजिन अंकल है, तो आप उनको प्रणाम करके खमत खामना नहीं कर सकते हैं। यहाँ खुला लिखा हुआ है जो अव्रती है उनको सम्मान सत्कार देने का दोष आपको पोषा में आप लगा लेते हैं। इसी प्रकार देखिए कि आपके शरीर और उपकरणों, जो पोषे के उपकरण, उनको संवारना कि लोगों को अच्छा लगे मैं कितनी अच्छी वेडिंग लेके गया हूँ, इस चीज का आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं करना है। और इसी प्रकार ज्यादा नींद नहीं लेना है, हाथ पैर को ज्यादा फैलाना, खुजली करना, अगर सो गए तो हाथ पैर जोड़े करके सो रहे हैं, ऐसा नहीं सोना है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो यह दोष हुए, इनसे आपको बचना है। और अतिचार क्या होता है इसके कि 11वें पोषद प्रवास व्रत में, क्योंकि यह 11वां व्रत होता है, उसमें जो अतिचार दोष लगा है उसकी मैं आलोचना करती हूँ। यानी कि मैंने जो मेरे सोने बैठने के योग्य जो सामान यूज में लिए हैं, बिस्तर जो यूज में लिया है, उसका मैंने प्रतिलेखन और प्रमार्जन, यहाँ 2 चीज आती है। प्रतिलेखन यानी मैंने ढंग से देखा उसको कि इसमें कितने प्रकार के जीव रह गए या कोई बारीक जीव चढ़ तो नहीं गया है, क्योंकि देखिए आप जहां भी पोसा करते तो हमेशा वहां क्लीनिंग तो होती है, लेकिन क्या पता इतनी अच्छे से क्लीनिंग हो ना हो, कोई छोटा सा जीव आपके बिस्तर पे आ सकता है। तो आप अच्छे से प्रतिलेखन यानी देखना, प्रमार्जन यानी
पूंजने के द्वारा उसे दूर करना, उससे प्रमार्जन कहते हैं। बहुत सारा प्रश्न था कि प्रतिलेखन और प्रमार्जन में क्या अंतर है, तो यह अंतर होता है। इस प्रकार अपने 2 चीज कंप्लीट होती है यहाँ पे अतिचार की। तीसरी आती है कि जो उच्चार प्रसरण भूमि है, यानी कि जो वॉशरूम हम यूज में लेते हैं उनको प्रॉपर देख के जाना, प्रतिलेखन करना। और प्रमार्जन यानी कि अगर कोई जीव हो तो उसका आप अपेक्षा बेस यानी सावधानी के द्वारा उसे आप दूर कर दे। ये चौथा आपका नियम के अंतर्गत का अतिचार हो गया। कि अगर ऐसा हो जाए तो इसके आपको प्रायश्चित करना पड़ता है। और देखिए कि पोषद के नियमों का विधिवत पालन नहीं किया तो ये कि सोना जैसी चीज बताई मैंने, आप जो भी चीज पहनते हैं तो देखिए आप कर तो रहे हो और आप एलोवेरा भी ले लेते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये चीज भी दोष लगाती है। तो अवश्य ध्यान रखें, अवश्य बचे इन सब चीजों से। तो चलिए, आपने आज जाना पोषोदोपवास व्रत के अतिचार के बारे में। अब जो आ रहा है इस बारे में एक चीज और बताना चाहती हूँ। ये पोषोदोपवास व्रत जो हमने जाने हैं अभी 5 अतिचार, अगर जो जीव हर साल पोसा करता है और तिथियों के अकॉर्डिंग पोसा करता है तो बहुत बड़ी बात है। औरंगाबाद का ये एक उदाहरण जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, बुजई जी जो माँ के मेरे दादी सासू जी के बेस्ट फ्रेंड थे। देखिए वो 8 दिन लगातार 28 के साथ में अष्टप्रहरी पोषद करके भवन ही रहते थे। 8 दिन का तप, अष्टप्रहरी पोषद, और 8 दिन उनके पोसा और पूरा टाइम सिर्फ धर्म की बातें करते थे। तो कितनी उन्होंने कर्म निर्जरा की होगी। एक शुद्ध पोसे का अर्थ आपको बताना चाहती हूँ कि इससे कितनी पल्योपम का देव योनि का आपका बंध होता है। 27 अरब 77 करोड़ 77 लाख 77,777 पल्योपम, और एक पल्योपम के 9वें भाग में से 1 भाग अधिक काल के देवता आप बनते हैं एक पोसे के द्वारा। अगर आपने इन सब बातों को ध्यान रखा, दोष लगाया, अतिचार का सेवन नहीं किया, या फिर मन में भावना दृढ़ रखी कि अगर देखिए बहुत सारे लोग पोसा कर भी लेते हैं लेकिन वह जो उनकी आलोचना की समय आती वह नहीं करते हैं, तो फिर देखिए फल थोड़ा कम हो जाता है। आप अवश्य ही आलोचना की समय अवश्य करिएगा, पूरा ख्याल रखिएगा कि ये चीज कर रहे हैं, इसका चीज का यह प्रायश्चित मिला तो प्रायश्चित से घबरा के वह चीज बंद नहीं करना है, हमको उसको कंटिन्यू करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि यही साधन है 12 व्रत जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को एक बहुत क्रीम प्लेस में रख सकते हैं। यानी कि आप बोलते हैं ना एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहिए मुझे, तो एकदम गोल्डन क्लास लाइफ चाहिए, कैसे मिलेगी? जिन्होंने पुण्य कमाई है उनको तो मिल ही रही है, उनको हम देख भी रहे हैं, देख के जल भी रहे हैं, देख के मन में आता है विचार हमारी लाइफ में इतना कंफर्ट कब आएगा। तो बस आप धर्म करते रहिए, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अवश्य ही आपके जीवन में वह समय आएगा जब आप बोलेंगे कि वाओ मैं बहुत सुपर प्लेस में हूँ, इस जन्म में ना सही अगले बहुत सारे जन्म है, अभी तो बहुत जन्म बाकी कि 5वें वाले में जन्म लिया है तो फिक्स है, बहुत जन्म बाकी है, चिंता की बात ही नहीं कि अभी कम जन्म बाकी है। यहाँ पर अगर हमने करनी ऐसी की कि फटाफट कर्मों को डिलीट किया तो जल्दी भी जा सकते हैं मोक्ष, कोई दो राय नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि पोषोदोपवास व्रत के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, भावपूर्ण हमें ये पोषोदोपवास व्रत करना चाहिए। और बस सिर्फ लोगों की देखा देखी हम कर ले वैसा नहीं, इसके स्वरूप को जानकर, इसके विज्ञान को जानकर हमें हमारे जीवन के अंदर अपनाना चाहिए। तो चलिए अब जो आ रहा है यथा संविभाग व्रत, ठीक है, कौन सा व्रत? गोची से संबंधित व्रत, जिसकी कार्यशाला मैंने यहीं चलाई थी 13 युवक परिषद चेन्नई, और आज वही व्रत के अतिचार को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। लेकिन इसे अतिथि संविभाग व्रत क्यों कहा जाता है, जब आप इसे गोचरी व्रत भी बोल सकते थे? जैसा कि मैंने बताया था कि गोचरी सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, शब्दों की मैंने आपको सब बातें बताई थी, तो गोचरी व्रत क्यों नहीं बोला? देखिए, यदि आपके घर में बिना आमंत्रण दिए कोई इंसान आ जाता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। इसी प्रकार जो ऐसा अतिथि जिसने विषय वासना सबका दमन कर दिया है, साथ ही वह एकदम भाव से निर्ग्रंथ है, यानी कर्मों की भी ग्रंथि को उन्होंने छेदन भेदन कर दिया है, तो वे शमन और निर्ग्रंथ कहलाते हैं। यानी कि अतिथि को कनेक्ट किया श्रमण और निर्गण से। और जो इंसान अकिंचन है, जिसके पास परिग्रह की कोई चीज ही नहीं है, वह अपना जीवन यापन कैसे करेगा? आपके घर आके वह चीज लेगा। संविभाग यानी आपने अपने खुद के जीवन में जो चीज आप बनाते हैं, जो चीज आप करते हैं, खाना की चीज को लेके ले लीजिए। आज तो बहुत अच्छी चीज इसमें आने वाली है, और आप मुझे प्रॉमिस करिए कि 15 मिनट आप और मेरा साथ दे देंगे, क्योंकि ये जो लाइनें इस अतिचार में अनुव्रतों में आई हुई है, हम उन लाइनों से भी अनभिज्ञ हैं कि उसका मतलब क्या होता है, और बहुत संक्षिप्त में बहुत सटीक बात के द्वारा उनका मैं आपको अर्थ बताना चाहती हूँ। तो देखिए कि यह जो यथा संविभाग व्रत है या अतिथि संविभाग व्रत, यानी अतिथि
को कनेक्ट किया श्रमण से, उनको कनेक्ट किया निर्ग्रंथ से, उनको कनेक्ट किया हमारे पास जो चीजें बनती है उनका हम हिस्सा, हमारा जो हिस्सा होता है वह उन्हें दे। अब देखिए कि जैसे आपने घर परिवार के लिए खाना बनाया, ठीक है, उसमें सबका खाना है कि आपका बच्चा भी खाएगा, ससुर जी भी खाएंगे, सासू जी भी खाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप थाली लेके बैठ गए, उसमें जो हिस्सा है तो आपका खुद का है कि ये तो मेरा खाना है, मैं खाऊंगी, ऐसे भाव की बात नहीं, ऐसा पर्टिकुलरली होता है, नॉर्मली यही होता है। तो अपने हिस्से, और तभी कोई साधु महाराज पधार जाए, मान लीजिए, और आपका व्रत निपट जाए, तो खुशी जो अंदर भगोली में से सामान दिया उसमें ज्यादा होगी, या खुशी आपकी थाली में आप बैठे और साधु महाराज पधार गए और आपने दिया, तो खुशी, अप्रतिम खुशी तो हमें तभी होती है जब साधु महाराज पधारे और हमारी थाली में से व्रत निप जाए। ओके, तो अब यहाँ पे अतिथि समविभाग व्रत आप समझ गए। अतिथि हमारे समान, हमारे चीजों में से हम उन्हें समविभाग प्रदान करते हैं, इसलिए वह समविभाग के अंदर आता है, इसलिए ये व्रत का नाम हुआ है। और खाना खाने से पहले अवश्य भावना भाई, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। अभी देखिए क्लास होने के बाद में एक दिन में बहुत ज्यादा बिजी थी, दोपहर के टाइम था, तो फटाफट बाहर से आई और देर हो गई बाहर से आने में, और भूख लगी हुई थी तो बस बैठ गई, 2 निवाले तो पेट में से चले गए, फिर एकदम से क्लिक हुआ, जो चीज मैं समझा रही हूँ वो चीज मैं भूल कैसे सकती हूँ, फिर हाथ स्टॉप किया, फिर पूरी भावना भाई, फिर खाना चालू किया। तो थैंक्स टू आप सभी को कि देखिए आप भी मेरी निद्रा में कहीं ना कहीं निमित्त बन रहे हैं। तो अब ये देखिए जो ये चीजें चलती है हमारे अतिचारों के अंतर्गत, ये अपना आखिरी व्रत है, इसलिए कल संलेखना मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट में ले लिया था। यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निर्ग्रंथ को, मैंने श्रमण का अर्थ भी बताया आपको, निर्ग्रंथ का अर्थ भी बताया आपको। साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ को, ताकि साधना में हम अपेक्षित उनको हेल्प कर सके, ताकि वे अपने जो श्रेयस पंथ है, यानी कि जो मार्ग, जो शुद्धता का मार्ग है, श्रेय को बढ़ाने वाला मार्ग है, उस पर वे आसानी से चल सके। पूर्ण प्राशुक एसना के योग्य विविध पदार्थ, ये यानी कि वह जो ऐष्णीय पदार्थ है, जो उनके उपभोग लायक पदार्थ है, ये सब बातों का अर्थ मैंने बता रखा है। तो अब ये जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, चतुर्दश विद दान मुनि को दू सदा निस्वार्थ में, यानी 14 प्रकार की जो चीजें हैं वह निस्वार्थ भाव से मैं साधु को प्रदान करना चाहता हूँ। अब ये 14 प्रकार की चीजें जो है वे क्या होती है, तो मैं अभी अलग से नाम नहीं लूंगी, ये जो पैराग्राफ है उसमें ही 14 प्रकार की चीजें आई हुई है। तो साधु सतियों को सहज समय पर प्रतिलाभित मैं करूं, सही समय पर दूं उनको भावना की नाव से, यानी कि पधारे या नहीं पधारे हो, जरूरी नहीं कि आपके वहां साधु हो या ना हो, लेकिन भावना बराबर भाते जाइए। भावना की नाव से संसार सागर तरू, सिर्फ भावना ही तो भानी है। ओके, तो उससे आप संसार समुद्र को तर सकते हैं, ये मैं बोल नहीं रही हूँ, किताब में लिखा हुआ है। तो चतुर्दश चीज क्या है आपको बताना चाहूंगी। चारों अशन पान खानिन स्वादिन, ये 4 चीजें हो गई। और इसी प्रकार से वस्त्र, यानी कि श्वेत वस्त्र, सूती वस्त्र जो रहता है, प्रतिग्रह यानी कि लकड़ी की जो चीजें होती है, मिट्टी के जो पात्र होते हैं, तुम्बे जो होते हैं जिसमें पानी लेके जाते हैं, जो आहार लेके जाते हैं, कंबल यानी कि जो ऊन का जो थोड़ा मोटा वस्त्र रहता है, जो हम शॉल बोलते हैं, वह चीज, रजोहरण जो रहता है, ओगा वह, और इसी प्रकार ये जो 8 वस्तुएं हैं वह अपरिहार्य, यानी कि एक बार लेने के बाद वह पुनः नहीं दे सकते हैं। अब जो चीजें आएंगी वे परिहार्य है, यानी कि पीठ यानी पाटा चौकी वह हो गया। फलक यानी कि जो हम उन्हें शयन करने के लिए जो बड़ा पाटा देते हैं, छोटा पाटा तो पीठ में आ गया, शयन यानी जो बड़ा पाटा होता है वो उसके अंदर आ गया। फलक, ये शब्द इसके अंदर आए हुए हैं हमारे अनुव्रतों के अंतर्गत, प्रतिक्रमण की किताब के अंदर। फलक यानी कि फलक का अर्थ बता दिया, शय्या यानी कि रहने के लिए मकान देना। ओके, शय्या का अर्थ हो गया। संस्कारक यानी कि जो वृद्ध साधु है या बीमार साधु है उनके लिए बिछाने के लिए गेहूं की घास देना, सूखी घास देना। अब तो बहुत कम होता है, लेकिन देखिए जो सेवा केंद्र है वहां जाते हैं तो ये सब चीज देखने को आसानी से मिल जाती है, तो जरूर सेवा केंद्र में जाने को भी अपनी एक आदत बनाइए। इसी प्रकार औषध, यानी कि कभी नमक लेना पड़ जाए उनको, जो हमारे घर में अच्छित किया हो, कभी सौंठ लेना पड़ जाए, कभी अजवाइन लेना पड़ जाए, तो बोलते ना बाबूजी परिहार्य तौर पे लेते हैं, तो आपको शब्द समझ में आना चाहिए। ये वह वस्तु जो पुनः मेरे घर पे आ सकती, जितनी आवश्यकता उतनी यूज में लेंगे, तो आवश्यकता ज्यादा भी हो सकती तो वो थोड़ी ज्यादा लेके जाते हैं और पुनः वापस आपको लाके दे देते हैं। तो यह है औषध हो गया। भेषज यानी कि ऐसी चीजें जो आप गोली चूर्ण जो घर पे बनाते हैं ना, बाबूजी ये ले लो, आपको ना पेट में अगर एसिडिटी है तो ठीक पड़ जाएगी। हम देखिए भावना तो भाती है, हर श्रावक अपनी कैपेसिटी के अनुसार बहुत अच्छी भावना भाता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इधर की उधर की उसकी ना करें, सिर्फ अपनी भावना पे ध्यान दें, तो ही आप बहुत जल्दी कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। तो चलिए देखिए कि
यह जो होता है वह भेषज शब्द से बनता है। हमारे औरंगाबाद में डीका मली करके एक चीज आती है, तो वह हम बहुत भावना पाते हैं, नींबू के रस में हम बना के रखते हैं कि छोटे बच्चों को बार बार बुखार आता है तो वह चीज का उपयोग किया तो बुखार आना बंद हो जाता है, वीकनेस ज्यादा लगती तो वह चीज हम दे देते हैं। तो बहुत सारी चीजें आती है, सबके घरों में अलग अलग उपयोग वाली चीजें होती होंगी, तो भावना जरूर भाएं। मेरी दादी सासू जी ने तो एक पूरा बॉक्स बनाया हुआ था, जो चीजें आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, इलायची का तेल, लौंग का तेल, वह सब घर में रखते थे। बच्चों को जरूरत पड़ी तो बच्चों को, लेकिन उपयोग कैसे, बच्चों के लिए रखती हूँ, लेकिन काम पड़ा तो फिर साधु संतों के भी काम आ जाती है चीज। ये क्या बोलते हैं इसको, जो अलग लौंग का पाउडर हुआ और ये दालचीनी का पाउडर हुआ, ये सब चीजें हमारे घर में अभी भी एक सेट बना हुआ है, उनके हाथ का ही सेट बना हुआ है, उनके हाथ की चिट्ठा लिखी हुई है, बस उसमें सामान जब खत्म होता था हम उसमें सामान भर देते, पूरा एक डब्बा हमने तैयार किया हुआ है। तो थोड़ा अगर आप उपयोग रखें हुई चीजें घर में भी काम आ जाती है। और देखिए साधु साधुओं को तो बहुत सारी चीजों की अपेक्षा रहती है, अमृत धारा हुआ, ऐसा तो बोलना कल्पना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम विवेक रखें तो बहुत सी सारी चीजों के यथा संविभाग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रासुक ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में काम आती है और समय समय पर हम उनका उपयोग व्रत निपजाने में भी कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सी बात मैं आपको अपनी क्लास के द्वारा थोड़ा बताना चाहती थी कि ये शब्द क्या बनते हैं। अब देखिए इसमें जो अतिचार लगते हैं, दे वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी, यानी कि जानबूझकर मैंने सचित वस्तु की महाराज ये चीज ले नहीं ले, ये व्रत निपजा नहीं दे, तो सचित वस्तु उसके ऊपर रख दी, तो ये अतिचार के अंतर्गत आता है, इसका आपको दोष लगता है। इसी प्रकार कर अतिक्रम काल का प्रार्थना की आहार की, यानी समय तो खाने का आपके घर में 11:30 बजे, सबके घर में लगभग समय खाना बन ही जाता है, लेकिन 1 बजे बाबूजी आप तो पधारे ही नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, तो आपने भावना तो भाई नहीं। देखिए जरूरी है भावना भाना, जाके साधु संतों को आपको एक बार तो व्रत निपजाने के लिए बोलना जरूरी है कि मतलब हमारा घर इस दिशा में, अगर आप उस दिशा में पधारे तो आप अवश्य ही व्रत निपजाएं, मेरे घर पे लाभ दे गोचरी का। यह बात आप बोलने के पूरे, आपको बोलने का हक है, हक सहित आप ये बात बोलिए, तो अकाल में आपको भावना नहीं भानी चाहिए। और कितनी बार कोई चीज आपके घर में, देखो कोई सब्जी कम बन गई, आपको पता है आपके बच्चे की फेवरेट सब्जी है, और अगर आपको लगता है कि इसी चीज की चावना साधु संतों को है, तो आप क्या बोलते, नहीं बाबूजी ये तो किसी और सही है, तो ऐसा नहीं करना है, यह भी अतिचार है। आप ऐसा करते हैं ये मेरा कहना नहीं है, हमको इन बातों से बचना है, इन अतिचारों से बचना है। दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से यदि दिया, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर आपने यह जो चीजें दी है, यह सोच के दी है कि अगर मेरे घर पे साधु तो आते तो बहुत अच्छा व्रत निपजता है, क्या शानदार व्रत निपजता है, कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घर पे नहीं है ना कि मेरे घर से तो बहुत अच्छा व्रत निपज गया, यानी कि अपने आप को महान बताना कितना गलत हो जाता है। आप एक संयमी साधु को दान दे रहे हैं, आपकी पुण्य ही है, आप उसको अपने धर्म को ये बातें बोलकर क्यों उसको कलुषित कर देते हैं। अगर आपके घर में अगर बड़ा डायमंड रखा हुआ है या डायमंड का बड़ा सेट है, तो क्या उसको आप जमीन पे पटकेंगे जानबूझ के? और अगर बाय मिस्टेक अगर आपके हाथ से गिर भी गया तो आपका दिल कैसा एकदम बैठ जाता है, अरे कुछ टूट तो नहीं गया, एक आधा डायमंड निकल तो नहीं गया, होता है ना। तो ये सभी अत्याचार वही चीजें हैं कि जो डायमंड आपके पास में आपने व्रत निपजा के जो डायमंड रूपी, जैसे कि इतनी ज्यादा कर्मों को, पवित्र कर्मों को आपने ग्रहण कर लिया है, फिर ये चीजें करके उसको आप वैसे ही गिरा देते हो, यानी कि उसको उसका लाभ बहुत कम कर देते हो कि अच्छी वस्तु न देके खराब वस्तु दे देना। और साधु साध्वी तो मेरे सगे संबंधी है, नातीला का तो कितना क्रेज रहता है, नातीला नातीला नातीला, ठीक है। और नातीला समझ के आप अगर इनको मैं ही दान नहीं दूंगा तो कौन दान देंगे, अगर मैं इनके लिए पिज्जा नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएंगे, क्या तरीका है। मुझे तो बहुत वेदना होती है क्योंकि ये चीज समझ चुकी हूँ। देखिए कोई भी महाराज रहे, एक बार वे महाराज बन गए तो हम उनके माता पिता तुल्य हैं। ओके, हम बोलते ही हैं कि हम माता पिता तुल्य हैं, शावक को माता पिता की उपमा दी हुई है आगमों के अंतर्गत, तो क्यों ना हम उनका वैसे ख्याल रखें। ख्याल रखना, अपना विवेक रखना अलग बात है, लेकिन उन पे थोप देना कि इनको ये चीज पसंद है इसलिए मैं बना रहा हूँ, आप तो सच्ची खुद के लिए खुद ही खाई खोद दे रहे हैं। यह चीजें जब चलती ना तो मेरे को तो, मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा मिठास से मैं नहीं बोल सकती इन बातों को। तो बस आपको ध्यान रखना चाहिए साथ ही कि अगर मैंने नहीं दिया तो लोग मेरी निंदा करेंगे कि मेरे घर से व्रत नहीं निकला। देखिए हमारा भी घर भवन से एकदम पास में है, 2 मिनट की दूरी पे ही है। मेरा घर 50 साल पुराना है, ये साल में मेरे घर को 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी घर नहीं बदलने का एक कारण सिर्फ मैं ही हूँ कि भवन पास में है। पापा जी जब तक भवन पास में है तब तक मेरे को घर नया चाहिए ही नहीं, ये मेरी ही जिद है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि घर पास में होने से मैं ये घमंड नहीं कर सकती हूँ कि साधु संतों की आहार पानी का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। लोगों के बारे में ये बात नहीं फैलनी चाहिए कि मैंने आज ध्यान नहीं रखा।
जी अपनी निंदा का आप ध्यान छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ख्याल रखें कि आपके पास में क्या बेस्ट है, क्या आप भावना अच्छे से भा सकते हैं, और आप इतना खुद का विवेक रखिए। एक भी चीज साधु संतों तक जानी नहीं चाहिए, उनके लिए कर रहे हैं या आज वो आने वाले हैं इसलिए ये कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरी क्लास सुनना पसंद करते हैं या मेरी क्लास से आपको किंचित भी लगाव है, तो ये बातें आपको कभी लाइफ में अप्लाई करनी ही नहीं है। प्लीज जागरूक बने, क्योंकि यह जो रत्न हमें प्राप्त हुआ है ना, अतिथि संविभाग क्या है, जिसको अपनाकर आप देखिए बहुत कम समय में आप तीर्थंकर गोत्र का कर्म बंद कर सकते हैं। उसके बाद तो सिर्फ 3 ही भव है, 3 ही भव है। जरूरी नहीं कि बहुत सारी बातों का बखान करें आप, जरूरी नहीं कि पूरा टाइम बखान करते ही रहे, यहाँ उनकी व्यवस्था करते हैं, हम वहां उनकी व्यवस्था करते हैं, हमारा तो ये चलता है, हमारा वो चलता है। किसकी व्यवस्था कर रहे हैं? यह करके आपकी खुद की व्यवस्था हो रही है, समझ में आता है, लेकिन आपको भान होना चाहिए कि मैं खुद की आत्मा के लिए कर रहा हूं। इसमें साधु संतों का कोई योगदान नहीं है, मैं उनको योगदान देता हूं क्योंकि मेरे पास व्यवस्था है। ओके, थोड़ा एकदम नरमी का भाव होना चाहिए, बहुत ज्यादा विनम्रता का भाव होना चाहिए। अब देखिए कि इन सब चीजों में दोष की उत्पत्ति होती है, अतिचार लगते हैं, और क्लास का समय बहुत तेज गति से बढ़ता है। सिर्फ 4-5 बातें कि वाकई में बहुत सारे नामधारी साधु चलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, विवेक रखें, 5 महाव्रतधारी साधु किसे कहा गया है, कौन पालूपना कर रहा है, और अवश्य ही भावना भाएं, अपने जो क्या बोलते हैं ये अपने विचारों को उच्च रखें, जिससे भी हमारे पाप कर्मों का बंधन बहुत कम हो सकता है। और यही बोलना चाहती हूँ, एक बात जो उपवास को लेकर मेरी रह गई थी, वह बात से मैं आप सभी को परिचित कराना चाहती हूँ कि जो उपवास शब्द बना है, सिर्फ अगर मिलता है कहीं तो थोड़ा सा ढूंढ लेती हूँ, चलिए मिल गया है कि उपवास किसे बोलते हैं, यानी पापों से निवृत्त होके, यानी कि पापों से निवृत्त होकर वास यानी कि खुद के आत्म गुणों में रमण करना। अब आप जो उपवास करते हैं वह क्या करते हैं और इसकी परिभाषा क्या है आप समझ लीजिए, क्योंकि उपवास संवत्सर का सभी लोग करते हैं। आत्मा को धर्म में रमण कराने का नाम उपवास है। यदि कोई अल्प बुद्धि मनुष्य अपने, यानी कि यह उपवास इसलिए करता हूं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, मेरा ये काम सक्सेस हो जाए, इसके लिए तब करता है, तो उसे अल्प बुद्धि कहा गया है। और आप तो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, मेरा जितना दिमाग तेज है, मैं तो अपना काम कैसे बना लेता हूं, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो फिर ऐसे काम क्यों करना? धर्म में खुद की बुद्धि का काम ही नहीं होता है। धर्म में जो चीज लिख दी गई है आगमों में, बस उसी बुद्धि से हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो बस इतना ही बताना चाहती थी, थोड़ी सी मेरी बात बाकी रह गई थी, और मुझे तो लगता है कि जितना आता है उतना बताते जाओ। तो अब जो ये 12 व्रत जाने हमने, कुछ अनुव्रत जाने, अतिचार तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। तो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, जितनी शक्ति हो आपकी, इन 12 व्रतों को स्वीकार करना एक श्रावक का परम कर्तव्य होता है। शक्ति का अर्थ यानी कि 12 व्रत स्वीकार कर लिया वह नहीं, इसमें आप कितना कम कर सकते हैं। इनको आप जितना कम करेंगे उतना आपका धर्म का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ओके, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि धर्म का बैंक बैलेंस बढ़ाने पे ही नजर टिकी होनी चाहिए। कोई आपको कुछ भी बोले, कोई आपके साथ कुछ भी करे, सब इग्नोर इट। ओम इग्नोराय नमः है, हम रोज व्हाट्सएप पे किसी न किसी ग्रुप में तो पढ़ ही लेते हैं। तो बस अपनी आत्मा पे आने वाले कर्मों को ओम इग्नोराय नमः करना है। साथ ही जो आत्मा में हम कैच कर सके हमारे अच्छे गुड कर्मा को, उस पर हमारी वॉच होनी चाहिए। 12 व्रत हम कितने अच्छे से ले सकते हैं, उस पर हमारी वॉच होनी चाहिए। और देखिए कि ये इतनी शक्तिशाली ये अस्त्र, बोल दीजिए जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, उससे भी शक्तिशाली ये अस्त्र है कि जिसको हम अपना कर, जो अगर हमारे मन पर अगर ये अस्त्र लग गया ना, तो हमारा बेड़ा पार है। बस यही बात आपको सभी को बोलना चाहती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उतना अपने व्रतों की वृद्धि करें। और थैंक यू, देखिए मुझे थैंक यू कमेंट ही दिख रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सभी को ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया, यह बात बताने का मौका दिया। देखिए जब हमने पहली बार प्रतिक्रमण पढ़ा था मम्मी जी के साथ में, ये नया प्रतिक्रमण, तो मैं मम्मी जी को बोली थी, मम्मी जी मुझे तो ये सब अच्छे से आता है। तो उन्होंने बोला अरे अभी तो निकला है। तो यही बात शायद मैं रिपीट भी कर रही हूँ क्लास में। तो बस यह है कि हम बुक्स पढ़ते रहते हैं ना, तो ये शब्द हमें पता रहते हैं। मैंने सिर्फ 9th तक एग्जाम दी है, और 5वीं तत्व ज्ञान के एग्जाम में मैं 5वीं में हूँ। इससे ज्यादा मैंने कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की है। 8 साल का मेरे बीच में ब्रेक रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो 9th क्लियर करने के बाद में 8 साल का गैप था। उन 8 सालों में मैंने स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ा। वो एक अपने श्रावक निष्ठा पत्र में भी लिखा हुआ है कि 20 मिनट का स्वाध्याय आप सतत करें, वो तो लिखा हुआ है। लेकिन मेरे घर में श्रावक निष्ठा पत्र कठोरता से पालन कराने वाले मेरे दादी सासू जी बैठे थे कि अगर मैंने टीवी आधा घंटा देख दी तो उनका खून खोल जाता था कि तुम उठो और पढ़ाई करो, बस कुछ भी पढ़ लो, 5 लाइन मेरे सामने पढ़ लो। और जब मैं पढ़ती थी तो मेरे सामने नीचे बैठते थे
कि इस वक्त तुम मेरे गुरु हो। तो जब आपको कोई इतनी वैल्यू करता है तो आप उसकी कितनी वैल्यू करने लग जाते हैं। मुझे तो इतना लगता था कि माँ मुझे टीवी देखनी नहीं है, मुझे आपके पास बैठना है, चलो आप पढ़ लो, आप सुन लो। धीरे धीरे ऐसे विचार बन जाते हैं। शुरू में तो गुस्सा आता था, टीवी देखने को भी नहीं मिलता, कैसा घर मिल गया। लेकिन देखिए कि कैसे परिवर्तन हो जाता है। उस आत्मा को तो बहुत बहुत नमन है। अगर कुछ और बोला तो अभी रोना चालू हो ही जाएगा मेरा। तो चलिए देखिए कि छोटी सी बात डाल देती है बड़ी दीवारें, गलत फहमियों से खिंच जाती है आंगन में दीवारें। तो फिर क्यों न इस गफलत में हम जी रहे हैं कि धर्म आज नहीं कल करेंगे, तो क्यों ना इस गफलत को हम दूर करें और कल की जो चीज हम कल पे छोड़ने वाले थे वह उसे आज ही और अभी क्यों ना करें। बस मेरे मन की यही इच्छा है, मेरा यही जीवन का लक्ष्य है और आप भी अपने जीवन में यही लक्ष्य बनाएं। मैं चाहती हूं कि इस साल या इन 2 महीने मैं हूं तो अगले 2 महीने आप में से कोई तैयार हो जाए कि हाँ, हम आपके जैसे बहुत अच्छा बोलेंगे और छोटी छोटी बातों को जानेंगे, छोटी छोटी बातों की जानकारी। विशाल, बहुत ज्ञान का भंडार विशाल है। आपके जन्म जन्मांतर बीत सकते हैं चीजों को बताने में, इतना विशाल भंडार है। तो आप भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, कोई अच्छी चीज आप भी तैयार करें और यहाँ पे आप सभी को आना है। और बस इसी प्रकार तेरापंथ युवक परिषद चेन्नई का मैं तहे दिल से, हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से, कि आपने मुझे ये मौका दिया है और आपने जो मुझे अवसर दिया है, मैंने भरपूर प्रयास किया है। लगभग मुझे लगता है 5.5 घंटे अगर कैलकुलेट कर लिए जाए तो हमारी ये क्लास चली है। 5.5 घंटे तक अत्याचारों के बारे में बोलना, 12 व्रतों पे बोलना, ये तो बहुत कम है। फिर भी इतने से समय में मैंने कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं, शब्दों के बारे में बता सकूं, उनका मतलब बता सकूं और उसका जो फील है कि किस वजह से ये व्रत बने हैं, किस वजह से ये अत्याचार बने हैं, मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको सही में अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे मैं रुकना चाहती हूँ 2 सेकंड के लिए कि आप अवश्य मुझे बताएं कि आपको पसंद आई है कार्यशाला। 2 मिनट देर हुई तो चलेगी, मुझे आप बताइए आपको कार्यशाला पसंद आई। ओम अरहम स्नेहा जी सेठिया, थैंक यू सो मच। और अमिता जी बरारिया, थैंक यू। अमिता जी तो मुझे रोज मैसेज करते ही हैं। रचित जी राका, थैंक यू सो मच। किरण जी डागलिया, थैंक यू। सुमन जी डागा, धन्यवाद। प्रीति जी नाहर, ओम अरहम। रेखा जी बाफना, थैंक यू सो मच। सुधीर कुमार जी, थैंक यू। प्रीति नाहर जी, थैंक यू। वाकई में अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है। खुशी यहाँ पे सिर्फ कृतज्ञता के भाव है, खुद को लेके खुशी नहीं कि मैं इतना अच्छा बता पा रही हूँ। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मैं नत होती हूँ और साधु प्रमुखा श्री जी के, जिन प्रभा जी के और सभी साधु साधियों के प्रति। आप कल्प यशा जी, सत्या जी हैं जो त्रिशला कुमार जी के साथ में है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। चेस्ता सुराना जो औरंगाबाद में है, मैं कैसी थी पढ़ाई करने में। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक कमांड दी कि पढ़ाई करना चालू करो तत्व ज्ञान की। तो ऐसा था क्लास में, अगर मेरी इच्छा हुई तो सब पढ़ाई करेंगे और मेरी इच्छा नहीं हुई तो मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने तो इतनी हंसी मजाक, पूरा टाइम हंसी ठिठोली में बिताया कि मुझे करना ही नहीं है तत्व ज्ञान, मुझे पढ़ना ही नहीं है। वो परेशान हो गए थे कि जैसे तू क्लास में आए मत कर। मुझे क्लास से पूरा बहिष्कृत कर दिया गया था कि तू क्लास में आएगी नहीं, तू क्लास में पढ़ाई नहीं करती है। लेकिन जब धीरे धीरे समझ आने लगा, सोच आने लगा, तो देखिए उनकी मेहनत रंग लाई है। घर परिवार के लोगों की मेहनत तो रंग लाई ही है, उनका सपोर्ट तो हमेशा मिलता ही है, वह तो रंग लाता ही है। कल पेशा जी से आप कभी भी कोई मिले तो जरूर पूछ लीजिएगा कि मैं क्या थी, कितनी, एक तरह से बोल सकते हैं कि ओवर ज्यादा परेशान करने वालों में से मैं थी यहाँ पे कि मुझे पढ़ना ही नहीं है तत्व ज्ञान। लेकिन उन्होंने मुझे कैसे कमांड में लेके आए, उन्होंने मुझे कैसे सिखाया, कैसे बातों को डीप सिखाया, इसलिए मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तो उनके भी बहुत बहुत कृतज्ञता है। सभी साधु संतियों के भी साथ को लेकर कृतज्ञता है जिन्होंने छोटी छोटी बात बताई है। मदन मुनिशी जी ने भी मुझे बहुत अच्छा समय दिया था जब हम छापर गए थे। लगभग 1.5 घंटा उन्होंने मेरे को छोटी छोटी बातें सिखाई थी। तो यहाँ से बैठे बैठे मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर आपके सामने प्रस्तुत हूँ तो उसमें एक मुख्य कड़ी होते हैं धर्मचंद जी सा लुंकड़, कि जिन्होंने, उनको ये पता था, सिर्फ इतना पता था कि मैं 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ धर्म की बातों में, लेकिन ऐसे भी क्लासेस चल सकती है, उनको भी नहीं पता था। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसे भी हम क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया है, तो उनको लेके वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। साथ ही मनोज जी सा बैद को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। साथ ही तेरापंथ युवक परिषद चेन्नई की पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ और अपने पूरे परिवार को
देखिए 10 साल का छोटा सा बच्चा है, वह भी, उसको पता है मम्मा का लाइव आ रहा है तो आके 2 मिनट पहले मिलके चला जाता है, और जैसे मेरा लाइव खत्म होगा सबसे पहले मैं उसको आवाज देती हूँ, आता है मेरे पास में, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने परिवार को भी पूरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, मम्मी जी, पापा जी और मेरे हस्बैंड, सबको 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 बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वाकई में सब कुछ धर्म का सिखाया हुआ है, धर्म का ही दिया हुआ है। देव गुरु धर्म पर अगर आपकी कृपा दृष्टि स्ट्रिक्ट रही, स्ट्रिक्ट यानी कि कट्टरता से अगर देव गुरु धर्म पर अगर आपकी दृष्टि रही, तो आप वाकई में बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया है, हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत जल्दी बदलाव हो जाए, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत से ये चीजें सीखी है और आप तक सरलता से पहुंची। तो आप अवश्य ही इन बातों को जाने कि ये जानना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा अपेक्षित है, कि इससे हमारी जो चीजें हैं जीवन में चल रही है उसमें प्योरिटी आती है। वहां प्योरिटी आने से हमारी आत्मा में प्योरिटी आती है, आत्मा में प्योरिटी आने से कर्म कम होते हैं। तो बातें तो बहुत हमारी चल सकती हैं। तो बस जो मेरी मम्मी ने एकदम मेरे को अनुशासन में जीवन जीना सिखाया। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी शुरू से ही, और यहाँ पे ससुर जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। प्यार दोनों मुझे बहुत करते हैं, ध्यान मेरा दोनों बहुत रखते हैं। उन दोनों की कैटेगरी में मैं देखना चाहूँ तो शायद आज के वर्तमान में जितना पापा जी और जितना मम्मी ध्यान रखते हैं कोई नहीं है उनकी जगह पे। लेकिन देखिए अनुशासन में जीवन जिया है, तभी आज आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाई हो। तो कभी भी आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा अनुशासन करने वाला हो ना, तो टेंशन मत लीजिए कि ये क्यों हमारे सिर के ऊपर है। बहुत अच्छी बात है कि कहीं आप बाहर गए तो आपको घर से कोई फोन तो आता है कि कितनी देर में आओगे, इतनी देर हो गई है। अगर वो ही नहीं रहे, कितना सुकून लगता है कि अगर आप घर के बाहर हो, कोई आपको फोन करके घर पे बुलाए। तो देखिए ये अनुशासन ऐसी चीज है, अगर मिल रहा है तो उसको एंजॉय करिए, उसको कभी बर्डन मत समझिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। कभी भी प्रोग्राम मुझे मिला तो अवश्य ही जुड़ना चाहूंगी तेरापन युवक परिषद चेन्नई के फेसबुक पेज से। तो मिलते हैं, देखिए कब मिलना होता है हमारा। और ओके, धन्यवाद तेरापन युवक परिषद चेन्नई, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आपकी बातें हृदय को छू जाती है। सारा सब कुछ देव गुरु धर्म को समर्पित है, परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित है। आप कभी भी जाए तो अवश्य ही देखिए गुरुदेव तक तो मेरी पहचान बिल्कुल भी नहीं है, और मैं समाज में किसी वरिष्ठ श्रावक श्राविकाओं से भी मेरी पहचान नहीं। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, आप इनको जानते हैं उनको जानते हैं जी, मैं सिर्फ पढ़ाई में अपना जीवन बिताया है, तो ज्यादा पहचान कहीं नहीं है। लेकिन बस जिन प्रभा जी के प्रति मैं अवश्य बोलना चाहूंगी कि कभी भी आप दर्शन करें तो अवश्य बोलेगा कि आपने जो सिखाया है उसने बहुत अच्छे से हमको बताया है। इतनी कृतज्ञता आप मेरी तरफ से उनको जरूर ज्ञापित करेगा। तो मिलते हैं, तब तक आपका जीवन, देखिए नवरात्रि के 9 दिन आ रहे हैं, आज तो एक दिन खत्म भी हो गया है, तो अवश्य ही मंत्र का अनुष्ठान करें। कल हो सकता है मेरी क्लास अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज पर रहे, तो उसमें मैं प्राण ऊर्जा का संतुलन और आरोग्य वृद्धि आपके जीवन में कैसे आप निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उस पर कार्यशाला लेने की बात चल रही है। अगर होता है कंप्लीट तो आप जरूर कल मुझे वापस सुन पाएंगे। अगर होती क्लास तो आप अवश्य ही ज्वाइन करेगा, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्राण ऊर्जा का संतुलन करना अगर आपको आ गया तो आपके जीवन में बहुत, जो बोलते ना मन नहीं लगता है, समय में मन ही नहीं लगता है, पोषण उपवास में मन ही नहीं लगता है, धर्म की क्रिया में नींद आती है, ऊंग आती है, जैसे आलस आता है, वह सब चीजें आपके लाइफ से डिलीट हो जाएगी एक ही मंत्र के प्रयोग से। तो चलिए मिलते हैं कल। अगर पूरा फॉर्मेट सेट हो गया तो अच्छा लिख ही दिया है धर्मचंद जी साहब ने कि उन्होंने विषय पसंद भी कर लिया है, उनको पसंद भी आ गया है, और कल हमारी क्लास अवश्य रहेगी इस पे, तो जरूर जुड़ेगा। कल रात्रि 9 बजे अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज पर। प्राण ऊर्जा यानी वाइटल फोर्स एनर्जी का आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करना सीख सकते हैं, और ऐसे मंत्रों की जो सिर्फ वर्णाक्षर पर मंत्र हैं, जो वर्णाक्षर कैसे हमारे जीवन में, देखिए आंख का कौन सा मंत्र बनता है, गाल का कौन सा मंत्र बनता है, पेट का कौन सा मंत्र बनता है, आप हर चीज पूरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग के बारे में आप वर्णाक्षर की बात सुनेंगे, और आरोग्य आपके जीवन में कैसे बढ़े वो बात सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। आपको सब चीज मिल ही जाएगी, लेकिन आज तो सबसे ज्यादा कृतज्ञता बनती है तेरापन युवक परिषद चेन्नई के प्रति। तो बहुत बहुत आभार। एक एक कार्यकर्ता जो शेयर करते हैं, देखिए संदीप जी मूथा, भरत जी मरलेचा, ये नाम तो कंटिन्यूस मुझे यहाँ दिखते रहते हैं। पर्सनली तो मैं संदीप जी से 1-2 बार मिली हूँ, मेरे कंवर साहब के ही फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड श्रीमान हितेश सा जैन के, तो उनसे तो मेरा परिचय हुआ है। भरत जी से तो मिलना नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से बैठ के जो भी, देखिए जो कमेंट करते हैं, जो शेयर करते हैं, जो पसंद करते हैं, एक एक कमेंट करने वालों को मैं सहृदय धन्यवाद, आभार, यही बात बोल सकती हूँ। जितने लोग जुड़ते हैं आप सभी का आभार है, क्योंकि देखिए आप निमित्त हैं मेरे को इतना यहाँ तक लाने में, तो मैं कैसे आपका आभार करना भूल सकती हूँ, कैसे मेरे जीवन में आप लोगों को भूल सकती हूँ कि चेष्टा सुराना भी कोई एक नाम है।
ये 2 महीने पहले ही आप लोगों के बीच में आया है। नाम की प्रशंसा नहीं है, बस जो चीज सीखी है वह आप सीख जाएं, इतने ही तहे दिल से मेरी इच्छा रहती है। तो चलिए, क्या किया, क्या कर रहा हूँ और क्या करनी है, इस पर अवश्य आपका ध्यान टिकाए। आपका जीवन मंगलमय हो। ये नवरात्र के दिन आप इतनी उत्कृष्ट आराधना करें कि आपके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर हो, आपके जीवन में धर्म बहुत अच्छे से उतरे। इसी आशा और विश्वास के साथ सादर जय जिनेंद्र। ओम अरहम।